तो हेलो एवरीवन, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। एंड वंस अगेन आई होप सभी ने अक्षय तृतीया की एक्चुअली आज प्रथा पूजा वगैरह की होगी। यहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं है, एक्चुअली सभी अपने में बिजी है। मेरी आवाज क्लियर है? यस यस क्लियर। ओके। सो गाइस, सबसे पहले तो हमने जनरली पिछले दोनों वेबिनार्स में क्रिस्टल्स के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया है। आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टल्स एग्जैक्टली होते क्या है, कैसे हमारे लाइफ में एक्चुअली आए, उनका कब से इस धरती पर कब से एक्चुअली यूज किया जा रहा है। विथ एग्जांपल्स हम थोड़ा बात करेंगे। आज बेसिक एक इंट्रोडक्शन का सेशन रहेगा जहाँ पे कुछ एक क्रिस्टल्स का भी हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे आगे जाके उन्हें यूज करेंगे, या कैसे हम बाकी के कोर्स में किस तरीके से इनको रेमेडी के तौर पर लेकर आएंगे, या कैसे आप लोगों को नोट्स मिलने वाले हैं, हमारा फाइनल स्ट्रक्चर क्या रहेगा स्टडी करने का। इस सब के बारे में एक बेसिक आज डिस्कस करेंगे हम। तो बिफोर वी स्टार्ट द एंटायर सेशन, पहले से या आई मीन पहले किसी वेबिनार्स वगैरह से किसी को कोई भी क्वेरी है जो आप चाहते हो कि मैं आज सॉल्व करूं, कि आपकी जर्नी थोड़ी इजी हो जाए, प्लीज हैंड रेज कर दीजिएगा। जी अनम्यूट कीजिए नीमा जी। यस सर, मेरे को क्रिस्टल के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है कि मेरे को ना ही एक्चुअली मैंने वेबिनार भी अटेंड नहीं किया। तो आई हैव ओके। नॉट एनी नॉलेज अबाउट क्रिस्टल। व्हाट इज क्रिस्टल? बस एक वहम ही है कि क्रिस्टल डालूंगी तो समथिंग गुड हैपनिंग नहीं है। बस एक ना मन में एक फोबिया, इसीलिए इसकी कोई मैंने बात नॉलेज नहीं। ग्रैब करना चाहा। एक थोड़ा सा मैं कि क्रिस्टल को लेके ऐसे होता ही है कि एक दो बार कैसे पंडित लोगों ने बताया कि आप ये क्रिस्टल डालो, तो उसके बाद वो हम अच्छे के लिए डालते हो, पर जैसे ना एक डरावना सा सपना बन जाता है कि डर लगता है, तो दो चार दिनों में उसका काम हम बंद कर उतार देते हैं। ऐसी एक हम्म। थिंकिंग है क्रिस्टल के बारे में। और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती। बस एक ये सोलिटेयर पता नहीं कैसे सूट करता है। ये जब पहना था तो एज ए वो पहना था ना, जो क्रिस्टल सोच के नहीं पहना था कि क्रिस्टल है, बस ये सोच के कि ये सोलिटेयर है, डायमंड है, तो वो पहना है। बाकी जे माइंड में तो बाद में पता चला मेरे को कि सॉलिटेयर भी एक क्रिस्टल है। अब ओके। बस मैं इतना ही जानती हूँ क्रिस्टल के बारे में। कोई बात नहीं, आज के सेशन में आपको उस चीज में सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सर। वो मैंने सारे पॉइंट्स इसमें कवर किए हुए हैं। बेला जी। बेला जी अनम्यूट कीजिए। सर मुझे ये पूछना था कि क्लासेस के ये नोट्स मिलेंगे या हमें क्लास के दौरान ही अपने नोट्स करने हैं साथ में? मैं आप लोगों को दोनों तरफ से बताऊंगा यहाँ पे। हो सके तो थोड़े नोट्स आप लिख लीजिए, बिकॉज काफी सारी चीजें ओके। ऐसी होती है जो मैं शायद आपको क्लासेस के टाइम पे बताते जाऊंगा। रेमिडीज वगैरह जो है ठीक उनके है। श्योर शॉर्ट नोट्स में सारे इन्फॉर्मेशन ना हो। क्रिस्टल्स के ओके। बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मैं ऑनलाइन देने वाला हूँ, वो 99% मैंने नोट्स में अपने कवर किया हुआ है। लगभग सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएगी, बट कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम कोई रेमेडीज देते हैं या यूज करने का कोई तरीका बताते हैं एक पर्टिकुलर क्रिस्टल का, जैसे कुछ याद आ जाता है हमें वो टाइम हाँ। पे, क्लाइंट्स को कभी हमने सजेस्ट किया होगा और जो फीडबैक आता है, तो उस शेप के बारे में या उस पर्टिकुलर क्रिस्टल के अफर्मेशन के बारे में मैं शायद आपको क्लास के दौरान ही बताऊँ, वो नोट्स में आपको ना मिले। ठीक है। ठीक है। तो थैंक यू थोड़ा सर। बहुत मैं बोलूंगा कि आप साथ में रखिएगा एक बुक और पेन। हाँ। ठीक है। ओके। ठीक है, देन आई गेस सभी का हो गया है। विल स्टार्ट विद द सेशन। जैसे मैंने बोला, आज हम बेसिक से वापस एक बार स्टार्ट करेंगे। थोड़ा और डिटेल में जाएंगे कि क्रिस्टल्स एग्जैक्टली होते क्या है। हमने ओवरव्यू में देखा है कि एक तरह की वाइब्रेशन है, एक तरह की एनर्जी है, हमारे बॉडी को अलाइन करता है वो। अगर वाई, फ्रॉम वेयर और व्हाट को अगर मैं आज आपका सॉल्व कर दूं, तो आपकी बाकी की पूरी जर्नी 90% ईजी हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स गो विद द बेसिक्स। अभी यहाँ पे तो क्रिस्टल्स बनते कैसे हैं, सबसे पहला टॉपिक।
सो हम बोलते हैं ना, जैसे धरती के नीचे पत्थर हो या कोई कण हो या एक तिनका भी अगर किसी चीज का समा जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक तरीके का सरफेस बनता है। जैसे पत्थर भी जो आपके निकले हैं आज ऊपर, वो एक तरीके से सैंड है। हजारों सालों के बाद में कहीं जाके वो एक पहाड़ का रूप लेती है, एक स्ट्रॉन्ग पत्थर का रूप लेती है। तो पत्थर एक नेचुरल सरफेस है जो हमें दिखता है, जो हमें पता है। इन्हीं पत्थरों को, इन्हीं चीजों को हम मिनरल्स का नाम देते हैं, यानी कोई ना कोई एक केमिकल कंपोजिशन हर पर्टिकुलर एटम में निकलता है जो धरती के नीचे से आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने मूवीज में एक्चुअली बहुत देखा है, कभी किसी कबूतर को गोली लग जाती है, हम मिट्टी लगा देते हैं और वो कबूतर उड़ने लगता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो उतना पावरफुल रेमेडी होता है, मिट्टी का उतना पावर है, बट मिट्टी के पावर के बारे में एक जनरल आइडिया आपको वहां मिलती है कि धरती में सच में वो एनर्जी है, वो शक्ति है। अब यही क्रिस्टल्स धरती के काफी अंदर एक हजारों सालों में, 100 सालों में एक तरीके से एक अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी जब उनके एटम्स का फॉर्मेशन परफेक्ट हो, या एक ही पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि आपका एटम का जो एक फॉर्मूला होता है, वो जब एक यूनिक फॉर्मूला में कन्वर्ट होता है, उसे हम क्रिस्टल बोलते हैं। यानी जो आपके मिनरल्स है, कॉपर वगैरह, ये सारे आते धरती से है, बट इनका मेटालिक स्ट्रक्चर या इनका केमिकल कंपोजिशन कहीं ना कहीं एक डिफरेंट होता है। क्रिस्टल में आप देखोगे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है, ग्लास लाइक ओपेक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। ये प्योरली एक केमिकल कंपाउंड होता है जो किसी ना किसी चीज के मरने के बाद, आप फॉर एग्जांपल जैसे अगर पेड़ जब मुरझाते हैं या मर जाते हैं, जब वो जमीन के अंदर रख दिए जाते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड उस पत्थर को, उस सॉरी लकड़ी को, आप बोल सकते हैं, जैसे बोलते हैं कीटा, क्या बोलते हैं लकड़ी को, सीलन लग जाती है, या लकड़ी एक्चुअली सड़ना शुरू हो जाती है। जब वो लकड़ी सड़कर क्रिस्टल, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड जब उसकी जगह पूरी तरीके से ले लेता है उस लकड़ी की जगह पर, वो एक क्रिस्टल बन जाता है जिसे पेट्रीफाइड वुड का नाम दिया गया है। मतलब मरने के बाद जब आप जिंदा होते हो, पेट्रीफाइड, उस पेट्रीफाइड का वर्ड होता है, मीनिंग होता है मरने के बाद जब हमें वो एक अलग जान मिलती है, प्यूरिफाई हो जाते हैं हम, क्लियर हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। जब लकड़ी को सिलिकॉन डाइऑक्साइड पूरी तरीके से टेक ओवर कर लेता है, तब वो पेट्रीफाइड वुड नाम का एक क्रिस्टल बनता है। उस चीज के बारे में हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। इसी तरह जब कोई भी एटम धरती के अंदर एक 3 डायमेंशन पैटर्न फॉर्म करता है, जिसके ऊपर लाइट, वजन, मॉइस्चर, प्रेशर, पानी का इफेक्ट इम्पैक्ट आता है, वो यूनिक स्ट्रक्चर क्रिस्टल के तौर पर हमारे साथ में आता है। अब जब ये धरती के अंदर बना है, तो इसके अंदर एनर्जी, धरती की सारी एनर्जीज समाई हुई होती है। इसी एनर्जी को जब हम अपने लाइफ में यूज करते हैं, उसे हम क्रिस्टल एनर्जी या क्रिस्टल हीलिंग का नाम देते हैं। अब ये कैसे होता है उसके ऊपर एक हल्का सा एक स्लाइड बताता हूं मैं आपको। सो क्रिस्टल्स अब क्यों अलग अलग शेप्स में आते हैं, क्यों अलग अलग टाइप में आते हैं, अलग अलग कलर्स में आते हैं, इतने सारे लगभग 300 के ऊपर क्रिस्टल्स आज की डेट में प्रेजेंट है मार्केट के अंदर, जो रेगुलरली चलते हैं, जिनका हीलिंग में यूज किया जाता है। ये रीजन है, रहता है अलग अलग जगह पर। मतलब यानी एक क्रिस्टल जो इंडिया में बना है वो एक अलग केमिकल कंपोजिशन का है, उसे एक अलग नाम दिया गया। जैसे फॉर इंस्टेंस क्लियर क्वार्ट्ज इंडिया में, ब्राजील में सबसे ज्यादा पाया जाता है। पाइराइट जो हमारा मनी का क्रिस्टल है, उसका सबसे ज्यादा है अवेलेबल, वो भी लगभग इंडिया, चाइना, काफी जगहों पर। पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस या सबसे ज्यादा हाईली एनर्जाइज स्टोन माना जाता है जब वो पेरू से आता है। सो क्रिस्टल्स जब अलग अलग जगह पर बनते हैं, अलग अलग जगह लोकेशन से जब बाहर निकलते हैं, वो एक अलग कलर के फॉर्म में आते हैं। एमेथिस्ट लगभग आपको 10 कलर में मिलेगा। ग्रीन एवेंचुरिन जेड आपके पास लगभग 20 से 25 कलर्स के अंदर अवेलेबल होता है मार्केट में। सेम इन केस ऑफ जैस्पर। ये सारे लोकेशंस की वजह से, वहां के टेम्परेचर, वहां के हीट, इम्पैक्ट, कोल्ड की वजह से एक अलग फॉर्म लेता है। हीलिंग मोडालिटी में हम क्रिस्टल्स को कैसे यूज करते हैं, या क्यों आज की डेट में क्रिस्टल्स ने वो पॉपुलैरिटी लेना शुरू किया है, तो अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, एक बेसिक्स की अगर हम बात करें, जैसे सबसे सबसे पहले क्रिस्टल्स का यूज किया था, जो हम बोलते हैं एक ट्राइब थी, सुमेरियंस।
जो ब्लैक मैजिक में सबसे ज्यादा हाईली पावरफुल माने जाते थे आज से हजारों साल पहले। सुमेरियंस क्रिस्टल्स का यूज करते थे, स्पेशली आपका लैपिस लजुली एंड सर्पेंटाइन, मैजिक फॉर्मूलाज बनाने के लिए। इजिप्शियंस के बारे में हम सबको पता है, लगभग अगर आप किसी भी मम्मी का भी फोटो निकालोगे तो वो क्रिस्टल की ज्वेलरी, स्पेशली एमरल्ड, लैपिस लजुली, ब्लू कलर के रॉयल स्टोन्स, उसके साथ एक पिरामिड के अंदर दफनाए जाते थे, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता था। पिरामिड की खासियत भी वही है, या पिरामिड का पर्पस इन क्रिस्टल इंडस्ट्री भी वही आता है, परसिवियरेंस, या वो बोल सकते हैं प्रिजर्व करना। किसी चीज को संभाल कर रखने में पिरामिड के शेप का यूज किया जाता है। ग्रीक्स फॉर एग्जाम्पल, जिन्हें हम बोलते हैं युद्ध के लोग थे, इनके वॉर्स के बारे में हमने लगभग हर जगह से सुना है। तो हेमेटाइट नाम का एक क्रिस्टल आता था जो आयन ओर से बनता है, जिसका जो एक मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ आता है। आयन को एरीज का कनेक्शन दिया गया है, एंजल एरीज के साथ जोड़ा जाता है, जिसे गॉड ऑफ वॉर बोलते हैं। तो ग्रीक्स ने इसे कैसे यूज किया था, हेमेटाइट के बड़े बड़े चंक्स लेकर अपने पूरे शरीर पर यूज करते थे, ताकि उन्हें उनकी बॉडी आयन की तरह स्ट्रांग हो जब वो वॉर के अंदर जाए। चाइना में जेड का सबसे ज्यादा यूज किया गया है, उसे रॉयल स्टोन माना गया है। हीलिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज चाइना और इंडिया करती है क्रिस्टल्स के लिए। इंडिया के बारे में हम सभी को जानते हैं, जैसे हमारी जो कुंडलिनी है, ची है, या जो एनर्जी है हमारे सातों चक्रा की, इसका लगभग अगर बात करने जाए तो निर्माण इसी भारत देश से हुआ था। इंडिया में भी क्रिस्टल्स का यूज हजारों सालों पहले से है। काफी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, लगभग आज से 2500 साल पहले से, जिसमें क्रिस्टल्स की पावर को एनहांस या यूज किया गया है हमारे बेसिक भगवान के मंदिर बनाने में, भगवान की मूर्तियां बनाने में। जैसे चिदम्बरम में आपकी शिव नटराज की मूर्ति है जो रूबी की बनी है। वहीं पर आपका शिवलिंग है जो क्रिस्टल क्वार्ट्ज का बना हुआ है, क्लियर क्वार्ट्ज का बना हुआ है। India was probably the first country to actually connect this to the alignment of body cells, body chakras. इंडिया पहला वो देश था जिसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेटेड यूज किया है क्रिस्टल्स का, जिसे हम सीधा कनेक्शन हमारी बॉडी से जोड़ते हैं। उसी तरह क्रिस्टल्स के बारे में जब हम बात करने जाते हैं, हीलिंग मोडालिटी में इसी इन्वेस्टिगेशन को, इसी रिसर्च को जो हजारों सालों से चलती आ रही है, इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी, इन टर्म्स ऑफ फैशन, प्रोटेक्शन, जैसे हेमेटाइट प्रोटेक्शन का काम करता है, लैपिस लजुली एक कनेक्शन का काम करता है। मरने के बाद कार्निलियन को और लैपिस लजुली के स्टोन्स को एक अलग फॉर्म में कार्व करके ममीज के साथ पिरामिड्स में रखा गया था। आज भी हम बोलते हैं 3000 साल बाद भी वो मम्मी, इन टर्म्स आकी और भी चीजें हुई है मम्मी के साथ, बट ये क्रिस्टल्स उनके पास आज भी वैसे ही है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वापस वो इंसान जन्म लेगा तो वो एक रॉयल्टी के साथ, एक रिचनेस के साथ, एक एनर्जी के साथ वो वापस आएगा। क्रिस्टल्स का यूज करते हैं ताकि उनकी एनर्जी, उनका बैलेंस प्रोटेक्टेड रहे। उस जमाने से क्रिस्टल्स का यूज आज की डेट में हम बस रिसर्च कर कर उसे रीयूज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिस्टल्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये आपके बॉडी के साथ कनेक्ट होकर काम करना शुरू करता है। ये आपकी बॉडी के चक्रास को अलाइन करता है, आपके बॉडी के सेल्स एंड एटम्स का जो स्ट्रक्चर होता है, जो वाइब्रेशन होता है। अब ये वाइब्रेशन एग्जैक्टली क्या है, जैसे हमने बचपन में जब पढ़ाई की है तब हमने सुना है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों में एक जान होती है। फिर वो एक लकड़ी हो, पेड़ से कटकर भी जब लकड़ी एक फर्नीचर का रूप लेती है, एक छोटा सा टेबल 200 किलो के सामान को झेलने की ताकत रखता है। उसके अंदर एक एनर्जी है। इट इज नॉट जस्ट द फिजिकल स्ट्रक्चर या फिजिक्स के बेसिस पे जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, बट उसके अंदर का एटम का जो प्रोग्रेशन है, उस चीज को, उस एनर्जी को यूज किया गया है। या आप बोल सकते हो कि एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लेते हैं विद द वाइब्रेशन कंसेप्ट। उसी तरह हमारे हाथ में जब खून हमारी नसों से दौड़ता है, एक तरीके से वो वाइब्रेट करता है पूरे बॉडी में जब वो फैलता है। क्रिस्टल्स उसी वाइब्रेशन के साथ अटैच होते हैं। हवा में भी एक तरह का वाइब्रेशन है। अगर हम साइंटिफिकली बात करें, साइंटिस्ट के रिपोर्ट्स को देखते हैं, तो एक वाइब्रेशन है जो लगभग हर लिविंग, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, एक्सेप्ट फॉर योर सिंथेटिक पार्ट, मैं उसको अलग रखता हूँ। बट हर नेचुरल आइटम जो लिविंग है, नॉन ऑर्गेनिक है, नॉन लिविंग है, उसके अंदर हर चीज में एक वाइब्रेशन होता है। जैसे इंक्लूडिंग आपके पत्थर, कभी हमने, मतलब जब ट्रैकिंग के लिए जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं बीच की तरफ या पहाड़ों में, बहुत सारे ऐसे पत्थर होते हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, राइट?
ऐसा नहीं है, राइट? उनका शेप होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनका कलर होता है। ये कलर, ये शेप और कुछ नहीं है, ये अट्रैक्शन और कुछ नहीं है, एक वाइब्रेशन होता है जो आपके वाइब्रेशन से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। आपके मन को वो इमीडिएटली कनेक्ट कर पाता है, आपके मन के वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट करता है। क्रिस्टल्स उसी का एक हायर फॉर्म है। सो ये यूज करने के पहले ये ना इंटेंशन पर काम करता है, यानी इसके अंदर अपनी एक एनर्जी है जो सालों से धरती के अंदर रहने के बाद बाहर आई है। इसे गाइडेंस की जरूरत है। सो क्रिस्टल्स एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी फिजिकल टच है हमारे लाइफ में जो हमारे कमांड पर हमारे से कनेक्ट होती है। अगर आप उसे कमांड नहीं दोगे तो आने वाले टाइम में वो भी लकड़ी की तरह सड़ जाएगा। वो अपनी एनर्जी को खत्म कर देगा, खो देगा, या आपके साथ कनेक्ट होने में अपनी हार मान जाएगा। क्रिस्टल्स एक ऐसी चीज है जिसे जब यूज करना शुरू करो, दो चीजें देखिए। क्रिस्टल्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, नेगेटिव आपको कभी नहीं देगा, अंडर एनी कंडीशन ये आपके लाइफ में नेगेटिविटी कभी नहीं लेके आएगा। इस चीज को, इस एक रीजन से अगर हम अनडाउटेडली एक फेथ के साथ, एक भरोसे के साथ अगर जोड़ दे हमारे साथ, आप देखना क्रिस्टल्स आपके वाइब्रेशन के साथ ऑन अ मच फास्टर स्केल जुड़ते हैं। ये क्रिस्टल की खासियत है। हम जब बोलते हैं कि क्रिस्टल्स पहनने से हमें ऐसा हुआ, या 4 दिन के बाद, 110% ग्रहों का अलग प्लान होगा, बट क्रिस्टल्स कभी भी आपके लाइफ में नेगेटिविटी नहीं लेके आते। क्रिस्टल्स एक काम जरूर करते हैं जो हमें शायद कभी कभी नेगेटिव लगे। ये हमारे अंदर के जब ब्लॉकेजेस, जब हम किसी कचरे को साफ करने जाते हैं, आप अगर अपने घर को भी जब साफ करते हो, आपके घर के एरिया को, यानी जो हम बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी में जब हम साफ सफाई करवाते हैं हफ्ते में एक बार, गंदगी या वो स्मेल हमें डिसअपॉइंटमेंट या डिस्गस्टिंग लगती है, राइट? क्रिस्टल्स का भी लगभग अगर बात करने जाए ना, कुछ ऐसा ही है। जब वो आपकी बॉडी से कनेक्ट होने जा रहा है, जब आपके अंदर एक नेगेटिविटी भरी हुई है, आपके अंदर ब्लॉकेजेस है, तो जब वो ब्लॉकेजेस एक साथ, यानी आपका कनेक्शन आपने जोड़ दिया, आपने फेथ के साथ उसको आपकी लाइफ में लेके आया, किसी पंडित ने बोला, किसी हीलर ने बोला, वो आपके साथ जुड़ने के लिए रेडी है। आपने उसे अपने मन से जोड़ा है, सिर्फ किसी ने बताया इसलिए नहीं, बट आपका मन एक अट्रैक्शन भी था। जब आप उससे अपने साथ जोड़ते हो, आपकी बॉडी के अंदर का वो जो कचरा निकलता है एक ही टाइम पे, वो थोड़ी सी गंदगी जरूर बनाएगा। वो एक तरीके से आपके लाइफ को एग्रेवेट करेगा। जैसे कभी कभी वो बुखार के तौर पर बाहर आता है, नेजल फ्लो जो बोलते हैं हम, आपका कोल्ड कफ का जो बोलते हैं, उससे वो बाहर आएगा। कभी आपके लाइफ बॉडी में एक हल्का सा माइंड थोड़ा सा इम्बैलेंस होगा, थोड़ा आपको हैवी लगने लगेगा। इसका मतलब ये होता है कि क्रिस्टल्स आपके बॉडी के साथ एक्चुअली आपके वाइब्रेशंस के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर 2-3 दिन इसमें, कभी कभी बॉडी इतनी हैवी हो जाती है कि थोड़ा डिफिकल्ट लगता है आगे की जर्नी को या अगले 1-2 दिन निकालना, उसमें हम ये सजेस्ट करते हैं, जैसे किसी के साथ हुआ है कि आपको डरावने सपने आते हैं, तो आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करिए। क्रिस्टल जो आपने दिन में आपके साथ रखा है, या जिसमें आपने दिन में आपके साथ मैनिफेस्ट किया है, रात को उसको पिलो के नीचे रख लीजिए, सुबह उठकर वापस आपके कबर्ड के आसपास एक साफ जगह पर अच्छे से उसको रख दीजिए। ये आपके बॉडी के जो डरावने सपने हैं, आपके बॉडी की जो गंदगी है, रात को और ज्यादा फास्टर पेस पे बाहर निकालेगा। कहते हैं रात को क्रिस्टल आपको पहनना नहीं है, अगर ब्रेसलेट भी है आपका, रात को वो पिलो के नीचे ही रहेगा, दिन में आप उसे पहन सकते हैं। रात में सोते वक्त कभी भी आपको, और नहाते वक्त कभी भी क्रिस्टल पहनना नहीं है, ठीक है? सो ये आपका कनेक्शन जैसे ही जितना फास्टर जुड़ेगा, आप लकी रहोगे कि ये कनेक्शन आपके साथ जल्दी जुड़ रहा है, आपकी बॉडी की गंदगी उतनी ही स्पीड से बाहर आ रही है, ठीक है? इसी वाइब्रेशन के कनेक्शन को ना हम क्रिस्टल की एनर्जी का कनेक्शन बोलते हैं। जस्ट सेम लाइक जैसे मैंने आपको अभी कप, टेबल, ह्यूमंस, एनिमल्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया, जो उस रिदम के कनेक्शन को, जो वाइब्रेशन को, जो एक आप बोलते हो एक पैच मिलता है, उस पैच को हम क्रिस्टल एनर्जी के कनेक्शन से जोड़ते हैं। इनकी वाइब्रेशन ना, कभी कभी आपको शायद किसी ने बहुत हायर वाइब्रेशन का स्टोन अगर दिया है, जैसे क्लियो क्वार्ट्ज है, स्मोकी क्वार्ट्ज है, ये आपको 3-4 दिन में थोड़ा सा हैवी लगने लगेगा, शायद डराएगा भी। ये वो एनर्जी है जो हम बोलते हैं ना, क्रिस्टल्स में लोअर फॉर्म कामिंग एनर्जी, सूदिंग एनर्जी भी होती है, तो आपको मन को शांत करती है। ऐसी एनर्जी भी होती है जो एक लेजी आदमी को एक्टिव बना देगी विद इन वेरी शॉर्ट टाइम। उन्हें हायर वाइब्रेशन के क्रिस्टल्स बोलते हैं। आपने अगर उन क्रिस्टल्स को ऑन अ फर्स्ट लेवल जोड़ा है और आपकी बॉडी में वो वाइब्रेशन जल्दी पकड़ने की कोशिश की, तो आपको उसकी थोड़ी बहुत दिक्कतें आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिस्टल्स आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं, बस क्रिस्टल्स के कनेक्शंस को आप ऑन अ फास्टर पेस झेल नहीं पा रहे, तो हम इसके कनेक्शन को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं।
रात को हमारी बॉडी फिजिकली डीएक्टिवेटेड होती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, तो कनेक्शन विद द क्रिस्टल और ज्यादा स्पीड में होने लगता है और फास्टर हो जाता है। वन सेकेंड। So we've all understood what is crystal healing. The connection of the vibrational qualities of the stone is basically called as crystal healing. ये आपके चक्रास को बैलेंस करने का हम बेसिक बोलते हैं, बिकॉज चक्रास के बारे में आज हम सबको पता है कि चक्रा होता क्या है। तो बॉडी के जो एथीरियल सिस्टम को जब हम अलाइनमेंट की बात करते हैं, क्रिस्टल्स एक पावरफुल टूल बन जाता है, एक सपोर्टिंग हैंड बन जाता है आपके लिए। और अगर हमने क्रिस्टल्स के बारे में जितना सीखा है आज तक, सर ने भी काफी क्लासेस लिए हैं, कहते हैं कि अगर आपके चक्रास अगर बैलेंस हो ना, तो आपके डिजीजेस, जो आपको बीमारियां आती है, उससे आप दूर रहते हो। आपको बीमारियां कभी जल्दी नहीं पकड़ पाती। आपका ऑरा अगर क्लीन हो तो बीमारियां आपसे हमेशा दूर रहती है, बिकॉज आपका ऑरा एक शील्ड की तरह काम करता है। आपके बैलेंस चक्रास एक शील्ड की तरह काम करते हैं। क्रिस्टल्स उसी एनर्जी को, उसी अलाइनमेंट को, उसी सिस्टम को एक बैलेंस का फॉर्म देता है, उसे बैलेंस को बनाने में आपकी हेल्प करता है। एक सबकॉन्शियस माइंड आपका उस स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करता है, जो आपकी कुंडलिनी या चक्रा बैलेंसिंग को हम बोलते हैं। इसका लगभग हर मोडालिटी में रेकी हीलर जब अपने हाथों से रेकी देता है, सिंबल्स बनाता है, सिंबल्स यूज करता है, उसी हाथों में जब आप क्रिस्टल्स दे देते हो, आज रेकी हीलर्स क्रिस्टल्स को यूज करते हैं उसी एनर्जी को एम्पलीफाई करने के लिए। सेम इज इन केस ऑफ एक्यूपेंचर। वो भी एक तरह की मॉडर्न प्रैक्टिस है आपके चक्रास को बैलेंस करने की। क्रिस्टल हीलिंग एक एडवांस मोडालिटी बन जाती है, जिसका सपोर्ट लगभग हर मॉडल मोडालिटी इस इंडस्ट्री में, इस हीलिंग इंडस्ट्री में यूज करती है। बिकॉज इसका वाइब्रेशन, इसका जो कनेक्शन है एक हीलर के साथ, अगर वो जुड़ गया तो वो उसे हीलिंग देने के टाइम पे, हमने सुना है कि नहीं, कि हमारे ऊपर भी कभी कभी इम्पैक्ट हो जाता है अगर हमने कॉर्ड्स ठीक से कट नहीं किए। वहां पर भी हीलर्स इस क्रिस्टल को यूज करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसी फॉर्म में कॉर्ड्स कट करने के लिए नाइफ्स के शेप्स में क्रिस्टल्स आते हैं, जो आज की डेट में हीलर्स बहुत वाइडली यूज करना शुरू कर चुके हैं। जो बहुत वीक हो जाते थे, एक हीलिंग के बाद 2-3 दिन उनको ब्रेक लेना पड़ता था, आज वो इन्हीं क्रिस्टल्स का यूज करके अगले दिन तक रेडी होने की ताकत रखते हैं। तो इमेजिन, जिनको इसके बारे में डिटेल में पता है, जिन्हें एक्चुअली क्रिस्टल्स की नॉलेज है, जो रेकी हीलर्स है, जिन्हें हम एक तरीके से डॉक्टर की पदवी देते हैं, डॉक्टर का दर्जा देते हैं, उसी तरह क्रिस्टल्स आपके लाइफ में, जब आप इस चीज को समझ जाते हो कि इसे यूज कैसे करना है, इसे मैनिपुलेट कैसे करना है, हमें कैसे इस चीज को सीखते हैं, ये आपके लाइफ में एक बेटर कनेक्शन जोड़ पाता है। अंदर के जितने वहम है, ये सारे आपके निकल जाएंगे। इसके लिए भी क्रिस्टल्स होते हैं, ताकि आपके वो वहम निकल जाए, आपका कनेक्शन फास्टर बने। आपके चक्रास जब बैलेंस हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली बाकी चीजें आपको, पॉजिटिव चीजें आपके लाइफ में आना शुरू हो जाती है। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में हमने जस्ट बात की। बिफोर वी गो, एक छोटा सा कवर करने के लिए, अगर आज टाइम है तो मैं परमिशन लेता हूँ कि क्रिस्टल्स के बारे में आज हम डिस्कस करें, या विल गो विद क्वेश्चंस एंड रेमेडीज टुडे। सरसों की रेमेडी मैं लास्ट में करवाऊंगा, आई एम रियली सॉरी। आज ही कराऊंगा, सेशन के एंड में कराऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग रुको। प्रिया जी का एक क्वेश्चन है। हाँ सर प्रिया मुझे जी बोलिए। पूछना था ना, सर मुझे ये पूछना था कि जेम्स होते हैं, जैसे रत्न जिनको बोलते यस हैं, यस। हाउ दैट इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिस्टल्स? Yeah, I'll come to that point with another one slide. Just give me one sec. ओके ओके ठीक है, I'll explain the most important basics of crystals, जो लाइफ में सभी को पता होने चाहिए। क्रिस्टल्स, जो जेमस्टोन्स होते हैं, उसे हम प्रेशियस स्टोन्स का नाम देते हैं। जो ग्रहों के बेसिस पर एक रत्न का डिवीजन बोल सकते हैं आप, जो वेदों से आता है। ये अगर आपने गलत धारण कर लिया, तो ये आपके लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आ सकता है। वाई, अब मैं बोलता हूं। इसकी वाइब्रेशंस इन क्रिस्टल्स के कंपैरिजन में एक्सट्रीम हाई होती है, और इनका कनेक्शन डायरेक्टली प्लैनेटरी पोजीशंस के साथ होता है। सो दे कैन हार्म यू। क्रिस्टल्स को हम सेमी प्रेशियस स्टोन्स का नाम देते हैं, जिसमें एक हर बंदा इस क्रिस्टल की एनर्जी से जुड़ सकता है, बिकॉज ये एक अपनी
जब जमीन से इसको निकाला जाता है एक रॉ फॉर्म में, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ये बाहर आती है। इसे हमने पिरामिड का या जो भी डायमंड का शेप दिया है, ये हमने बेस्ड ऑन एनर्जी के फ्लो को मैनिपुलेट करने के लिए दिया है। जब ये आपके लाइफ में जुड़ता है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट आपको कभी नहीं देता, बिकॉज इसका कनेक्शन प्लैनेट से डायरेक्टली कहीं नहीं है। ये बेसिकली आपके सिर्फ माइंड के साथ काम करता है, ये आपके नर्व्स के साथ काम करता है, आपके अपने अलाइनमेंट के साथ काम करता है। इसका सोल पर्पस इतना ही है, ये आसपास के एनवायरनमेंट से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, वाइब्रेशन के साथ चलता है। जब जो जेमस्टोन्स हैं, यस वो हार्म करते हैं वो, और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये एक तरीके से एक चीपर सब्स्टिट्यूट है इन्हीं जेमस्टोन्स का। नीलम के लिए हम एमेथिस्ट देते हैं, जैसे किसी का अगर शनि भारी हो या किसी के न्यूमरोलॉजी के ग्रिड में मिसिंग 8 है, तो हम उसे एमेथिस्ट देते हैं, जो इसी नीलम का काम करता है उसके लाइफ में। एक स्टेबिलिटी लाने का काम करता है, उसके अंदर एक सूदिंग एनर्जी, एक कामिंग एनर्जी भरने का काम करता है। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे हम बोलते हैं नवरत्न की अंगूठी भी बहुत कम लोग पहन पाते हैं, या बहुत कम लोगों को वो एक्चुअली सूट करती है, ये लाइफ में आपके डेथ का भी कारण बन सकती है। क्रिस्टल्स एक ऐसी चीज है जो आप जितने चाहे साथ में रख सकते हो। एक साथ आप 4 क्रिस्टल्स, 10 क्रिस्टल्स, आप रेमेडी में 50 क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन बना लो, वो अपना काम जरूर करेगा। एक ही चीज का ध्यान रखना है, जब भी हम बहुत सारे क्रिस्टल्स के साथ काम करना शुरू करते हैं हमारे पर्सनल लेवल पर, इन्हें रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। इन्हें कभी भी ऐसे मत कर लेना कि हाँ मेरे पास 20 ब्रेसलेट है, मैंने एक बाउल के अंदर डाल दिए, मेरे 8-10 टंबल्स है, मैंने वो भी उसी में डाल दिए। उनको एक क्लटर्ड फॉर्म में कभी मत रखना। आप एक साथ 4-5, 3-4 ब्रेसलेट्स पहन सकते हो, पहनने के लिए आप 10 भी पहन सकते हो। केओस के चांसेस है लाइफ में, क्योंकि 10 एनर्जीज कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, बट बाबा मत बन जाओ 10-10 पहन के। दिखता है तो बिकता है, आई अंडरस्टैंड व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशन, बट थोड़ा सा उसको संभल कर यूज करो, 3-4 पे यूज करो, आपके कनेक्शन ज्यादा इजी और फास्टर होंगे। कोई भी क्रिस्टल आप जब कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, कोई भी नया क्रिस्टल, मिनिमम 21 to 45 days उसे अपने बॉडी से, अपने ऑरा से दूर मत करिएगा। यानी ऐसा नहीं है कि मैंने 10 दिन पहन लिया, 2 दिन उतार दिया। इसकी कोई रूल बुक नहीं है कि आप ये अभी पहन सकते हो, अभी नहीं पहन सकते। इसके सिर्फ 2 ही कंडीशंस हैं। नहाने के वक्त हम नहीं पहनते, बिकॉज ये नेचुरल स्टोन्स हैं और ये पानी में पिघल जाते हैं, या बोल सकते हो, या क्रैक हो जाते हैं, इनकी डेंसिटी वीक हो जाती है, ये खराब हो जाएंगे, इनका कलर फेड हो जाएगा, इसीलिए पानी में नहाते वक्त हम नहीं पहनते। सोते वक्त हम नहीं पहनते, बिकॉज हमारी बॉडी को भी एक तरीके से जब हम हीलिंग दे रहे हैं क्रिस्टल से अपने आप को, तो उस वाइब्रेशन से थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हमारी फिजिकल बॉडी को भी जरूरी होता है। तो रात को हम इसे पिलो के नीचे रखते हैं, ताकि सबकॉन्शियस माइंड जो रात को एक्टिव होता है, वो भी इससे जल्दी कनेक्ट कर ले। सेकेंड चीज, दूसरी, आपके क्रिस्टल्स आपके पर्सनल होते हैं, ये कोई और यूज नहीं कर सकता, कोई और इसे छू नहीं सकता, छूना नहीं चाहिए, कोई और इसे पहन नहीं सकता। अगर आप कभी ऑफिस में लेकर जाते हो और कोई आपके क्रिस्टल को पकड़ ले, भाई ये क्या पहना है, दिखा दे मेरे को, उस समय वो क्रिस्टल आप वापस नहीं पहनोगे। घर आकर क्लीन चार्ज और प्रोग्राम का एक टेक्निक है जो मैं आपको सिखाऊंगा, उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही आप पहनोगे। बिकॉज क्रिस्टल्स सिर्फ आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे, वो अपने आसपास की सारी एनर्जी, सारी वाइब्रेशंस के साथ कनेक्ट होने की नॉन स्टॉप कोशिश करता है। सामने वाले की नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी से भी वो अलाइन हो जाता है जब वो सामने वाला बंदा इसे छूता है, और ये इंस्टेंट रिएक्शन होता है। देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल विद द शेप, बट शेप को हम यूज करते हैं हमारे पर्पस के बेसिस पर, हमारी रेमेडी के फॉर्म में, हमारे इंटेंसिटी या जो हमें एक्चुअली नीड है इस क्रिस्टल की, उसके बेसिस पर। क्रिस्टल्स नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देते। और लाइफ में ना, एक मास्टर क्रिस्टल, यानी एक क्रिस्टल, जब आप क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ना शुरू करोगे, मैं आपको 10, 20, 30 क्रिस्टल्स के बारे में बताऊंगा, एक क्रिस्टल ऐसा होगा जो आपके मन को सबसे ज्यादा कनेक्ट करेगा। और जो क्रिस्टल अभी नहीं तो बाद में जब आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, या 10 दिन के बाद, कोई एक क्रिस्टल, उस क्रिस्टल को हमेशा अपने साथ रखना, उससे आपका अपना मास्टर क्रिस्टल बना देना। यूज इट इन मेडिटेशन, ट्रैवल, आपके ऑफिस में जा रहे हो, घर में बैठे हो, उस चीज को, मैं इसके बारे में क्यों है, क्या है, आफ्टर 12 days आई विल डिस्कस मोर इन डिटेल ऑन दैट, कि ये मैंने क्यों बोला है आपको, कि क्यों आपको एक क्रिस्टल आपके लिए चूज करना है। इसकी एनर्जी, जिस दिन आप क्रिस्टल्स के बारे में मैं आपको एक बार जब सब कुछ समझा दूंगा, तो इनिशियली ध्यान रखना कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा क्रिस्टल है, कौन सा ऐसा फोटो है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसे लिखना अपने अंदर, अपने जहन में फिट कर देना। ठीक है। एंड
हाँ, क्रिस्टल्स अगर टूट जाते हैं तो हम उसे यूज नहीं करते, उसका डिस्पोज करने का एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्रैक्ड क्रिस्टल्स हम कभी यूज नहीं करते व्हेन इट कम्स टू ब्रेसलेट फॉर्म। जब हम ये बीड्स यूज करते हैं, इसमें अगर हल्का क्रैक भी आ जाए ना, तो उस बीड को हमें निकाल देना है। बाकी के क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हो, बाकी के बीड्स आप अपने नए ब्रेसलेट के तौर पे यूज कर सकते हो, बट जो क्रैक हो गया उसे निकलना जरूरी है। क्रिस्टल अगर हाथ से टूट जाते, गिर जाता है आपका ब्रेसलेट, और कहीं आपके बीड्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो सीरियसली थैंक द ब्रेसलेट। जो बीड्स आपको नहीं मिल रहे हैं उनको थैंक यू बोलो, जो मिल गए उनको लेकर अपने घर आ जाओ। अगर आपके पास लगभग 60% ऑफ द ब्रेसलेट आपके पास रह गया है, तो आप 40% नए बीड्स लाकर उसे रीयूज कर लो। अगर 60% से ज्यादा, 40% से ज्यादा कहीं खो गया है या टूट गया है, क्रैक हो गया है, पूरे ब्रेसलेट को डिस्पोज करना है आपको। इसकी एनर्जीज, इसने आपके ऊपर आने वाली जो नेगेटिव एनर्जी का या जो साइकिक अटैक का पावर था या जो एक इंटेंसिटी थी, उसको आपका क्रिस्टल एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, यानी उसकी शक्ति बहुत हैवी थी, ये मान के आप चलिए। थैंक यू बोलिए कि वो क्रिस्टल ने, वो ब्रेसलेट ने उस नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, और उसकी जगह अगर आपको पर्टिकुलर नीड है उस क्रिस्टल की वापस, या वो आपको हेल्प कर रहा है, या आपका काम अभी पूरा नहीं हुआ है, तब आप उसका एक नया ब्रेसलेट या नया टंबल दोबारा लेकर आइए। क्रिस्टल्स जब भी टूटते हैं या क्रैक होते हैं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, ऑलवेज थैंक देम, बिकॉज देर इज अ वेरी हाई चांस कि एक आने वाली नेगेटिव एनर्जी को वो अपने साथ लेकर चले गए। ये क्रिस्टल्स का एक अनडाउटेड फेथ लेकर आप कभी भी यूज करना शुरू करिएगा। कभी कभी होता है कि क्रिस्टल का ब्रेसलेट लूज हो जाता है, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद टूटना शुरू होता है, तो उस ब्रेसलेट को आप नया बनाते रहिए। वो भी अगर गिर जाए तो नॉर्मली उसके बीड्स को यूज करके अपना नया ब्रेसलेट दोबारा बना लीजिए। अगर आपका काम खत्म नहीं हुआ है तो वो आपकी बॉडी के साथ दोबारा इमीडिएटली कनेक्ट करेगा। ठीक है। एंड एज अगेन, प्रेशियस स्टोन्स की तरह क्रिस्टल्स कभी भी अंडर एनी कंडीशन नेगेटिविटी नहीं देते। मैं लगभग हर तरह का क्रिस्टल अपने लिए पर्सनल लेवल पर यूज करता हूं, मैंने आज तक उसकी पॉजिटिव एनर्जी को हमेशा महसूस किया है। काफी बार ऐसा हुआ है कि जब आंख में आपके आंसू आने वाला था, और जब क्रिस्टल को आप देख लेते हो ना, उसको जब फील कर लेते हो, जब इमोशनली जब हम थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, या तो क्रिस्टल किसी और कनेक्शन से हमें जोड़ देता है, किसी ऐसे दोस्त का कॉल आ जाता है जो हमारे आंखों के उस आंसू को सुखा देता है, बोलता है ना कि वो एनर्जी को वो खींच लेता है, छुपा देता है। ये क्रिस्टल उस तरीके से आपके बॉडी पर, आपके लाइफ में काम करते हैं। इनका पावर सिर्फ आपके साथ नहीं, बट आपके आसपास की जो अच्छी एनर्जीज है ना, उनसे भी, उन्हें भी ये याद रखता है, और सही टाइम पे एक तरीके से कोइंसिडेंटली ना उस इंसान से आपको कॉल करवा देगा। मेरे साथ ये पर्सनली हुआ है। पानी के टाइम पे मैंने क्रिस्टल्स को जब देखा है, मुझे काफी हेल्प मिली है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है, इवन एट टाइम्स ऑफ रोड पे जब आप गाड़ी चला रहे हो, कभी कभी क्रिस्टल्स आपके ऐसे लगता है जैसे यार कहीं चुभ रहा है, साइड में ऐसे रुका हूं मैं कि इसको ठीक कर देता हूँ, और मैंने आगे कुछ ऐसा देख लिया कि आई एम बेटर कि मेरा वो क्रिस्टल मैंने ठीक करने में रुका हूँ। क्रिस्टल्स लाइफ में आपको उस तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेंगे, उस तरीके से आपकी जिंदगी में रहेंगे। इन्हें बस फेथ के साथ एक विदाउट अ क्वेश्चन मार्क आप यूज करके देखिए। लुक एट द कनेक्शन, मिनिमम 21 to 45 days, डिपेंडिंग आपका प्रॉब्लम कितना बड़ा है, ये आपको आंसर देगा ही देगा। ये एक अश्योरेंस है इस इंडस्ट्री के साथ, इस पर्टिकुलर मोडालिटी के साथ, इस प्रोडक्ट के साथ। प्रिया जी, आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। नीमा जी का क्वेश्चन है, नीमा जी अनम्यूट प्लीज। सर संदीप, यस मैं को सर। अनम्यूट किया। सॉरी, वो उनका नाम ऊपर था तो मैंने उनका पहले ले लिया। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यस सर, आपने बोला कि क्रिस्टल को नहाते वक्त नहीं पहनना, जब पानी में जो खराब हो जाता ऐसा, तो यस, क्या जैसे हम तो लेडीज है, हमारा काम हर वक्त किचन में हाथ धोना ऐसे है, तो फिर हमने उसको खोल के रखना है कैसे? नहीं 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 मैम, नहाने के वक्त आपको, जब आप बाहर नहाते हो तो पानी में वो बहुत ज्यादा देर तक रह जाता है। उसमें साबुन एक तरीके का केमिकल होता है, राइट? साबुन भी उस केमी मतलब बेसिकली उस क्रिस्टल के साथ
अटैच हो जाता है, वो केमिकली उसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू करता है। आप जब किचन में हाथ धोते हो तो इट इज लाइक फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, क्रिस्टल्स उतना जल्दी खराब कभी नहीं होंगे। पर किचन में भी लोट्स ऑफ वर्क होते हैं जो करने वाले हाँ, तो आप होते हैं। उस समय जब आप किचन के अंदर हो तो आप जब कटिंग वगैरह का काम कर रहे हो, आई अंडरस्टैंड कि वो आपके हाथ में आसपास चुभने का काम जरूर करेगा। उस समय आप हल्की थोड़ी देर के लिए उसको निकाल कर आप किचन के अंदर ही एक कहीं पर भी एक छोटे से प्लेट में ही आपके सामने रख लीजिए। वो आपके साथ कनेक्शन रहना बहुत जरूरी है बस। आप उसे उतार कर भी रखते हो खाना बनाने के वक्त, दैट इज फाइन, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। क्रिस्टल्स का जब ब्रेसलेट के फॉर्म में होता है, बॉडी से पूरे दिन में कनेक्शन जरूरी होता है। आप रात को उसे सोकर जब आप दिन में अगर उसको आप उतारना निकालना करते हो, एक तो क्रिस्टल आपका ब्रेसलेट आपका लूज हो जाएगा, दूसरा जब आप ऐसा करते हो तो रात को हमेशा उसे पिलो के साथ, पिलो के नीचे अपने साथ रखिए, तो वो आपकी बॉडी का कनेक्शन अपना बना लेगा। उसके बाद आप दिन में उसको अगर 2 घंटे भी दोगे ना, तो क्रिस्टल अपनी एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड रखेगा। इट इज जस्ट द मैटर ऑफ दैट इनिशियल 21 डेज वेयर कनेक्शन इज द प्रायोरिटी। थैंक यू। संदीप जी बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि सपोज किसी की लाइफ में अगर कुछ चीजें स्लो चल रही है, उस केस में क्या सॉरी, करेंगे फिर? कुछ जैसे जैसे किसी की लाइफ स्लो चल रही है, जो अचीवमेंट्स उसको मिलना है वो, कोई बंदा होता है उसको थोड़ा सा चुटकी किया मतलब बजाय काम हो अचीव हो गया कर लिया, और हम्म, किसी को उसी काम में बहुत एफर्ट लगाने पड़ रहा है। करेक्ट। तो अगर वो क्रिस्टल्स को लेता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको हम्म, क्या इम्प्रूवमेंट मिलेगा, या वाकई मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि उसके लाइफ में तो अगर लिख दिया है कि ये जो भी अचीव हो रही चीज अभी तक पास्ट एक्सपीरियंस, वो उसको स्लो डाउन से ही मिल रही है, तो फिर हम इसको ओके। किस एंगल से ले सकते हैं? देखिए, ये जब आप हमारे लिए इसको, सगा। हाँ, जब आप इसको किसी को समझाते हो, जब कोई आपके पास ऐसे आता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन जैसे आपने ही पूछा, इसका क्या बेनिफिट मिलेगा या मुझे मिलेगा ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्रिस्टल एक एनर्जी है और एक पॉजिटिव एनर्जी है आपके लाइफ में जो एक पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए आई है। इसके साथ कनेक्शन जोड़ते वक्त ना मन में ये डाउट मत रखिएगा कि मुझे मिलेगा या मुझे नहीं मिलेगा। उस चीज को हमेशा अपने से दूर रखिए। एक फेथ बनाइए, लोगों के बारे में, लोगों की बात सुनिए, गूगल पर रिसर्च करिए, जितना ज्यादा हो सके एक दिन बिताइए। आपको क्रिस्टल के पॉजिटिव एनर्जी के कनेक्शंस के बारे में, पॉजिटिव आउटकम्स के बारे में हजारों वीडियोस मिलेंगे। उस वीडियोस के भरोसे पर अपने लाइफ में क्रिस्टल्स लेकर आइए। यस, क्रिस्टल्स जो प्रॉब्लम है, जो लाइफ में स्लो है या स्लो ग्रोथ आ रही है, वहां पे क्रिस्टल्स क्या करेंगे, आपके सबसे पहले आपके बॉडी के एनर्जीज पर, आपके वाइटैलिटी पर काम करने की शुरुआत करेंगे। जैसे हम क्रिस्टल्स के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे, कौन सा क्रिस्टल की क्या प्रॉपर्टी है, वो कैसे आपके लाइफ में हेल्प करता है, वो कौन से शेप में आपके लाइफ के साथ ज्यादा जुड़ेगा। जैसे जिसकी एनर्जी स्लो है, अगर मैं बोलूँ कि वो लेजी है या अपना काम टाइम पर नहीं कर रहा है, तो उसकी एनर्जी, उसकी वाइटैलिटी को बढ़ाने का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टोन बन जाता है रेड कार्नीलियन। उसके बाद आता है रेड जैस्पर। अब इसमें से इनकी प्रॉपर्टीज जब आप सीख लोगे तो आपको समझ में आएगा इसमें से कौन सा एक्चुअली आपके लिए ज्यादा जरूरी है। जब आप रेमेडी के तौर पर उसे यूज करने जा रहे हो तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल बनेगा। अगर एक ब्रेसलेट की बात करें या एक टंबल किट की बात करें, 2-3 क्रिस्टल्स की जरूरत आपको एक साथ पड़ेगी। उस समय आप अपना जब क्रिस्टल चुन लोगे, मैं आपको भी तब बहुत बेटर तरीके से समझा पाऊंगा कि क्यों हमने कार्निलियन को, रेड जैस्पर को, एमेथिस्ट को या क्लियर क्वार्ट्ज को यूज किया है आपके इस पावर को, आपके इस रेमेडी को, आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सर सपोज फॉर एग्जांपल, एक्चुअली मेरे माइंड में तो ऐसा नहीं आ रहा, बट अगर एक ऐसा आ गया कि हमने 6 महीना तक उसको सस्टेन करके रखा हो और कोई अचीवमेंट उतनी खास मिली नहीं जैसे, तो फिर उस केस में मन में तो आएगा ना कि हमने आएगा, 6 महीना 110%, 110% आएगा। आप 6 महीना बोल रहे हो, लोगों को 1 महीने में लगना शुरू हो जाता है। जी। देखिए, इसमें क्या है ना, हम किसी के माइंडसेट को या जो थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, उसे हम बदल नहीं सकते फर्स्टली। ठीक है, ये अगर आपके मन में एक डर सा जब बैठ जाता है ना, जब हम इसको लेकर भी चलते हैं, आपका कनेक्शन बस स्लो हो जाता है। रिजल्ट तो आपको मिलेगा आपकी एनर्जी में जब आप इसको एक प्रोसेस की तरह यूज करना शुरू करोगे ना। आपको जब मैं प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा क्रिस्टल की और चार्जिंग सिखाऊंगा, एक प्रोसेस होता है जो हम फॉलो करते हैं, एक रिपीटेशन ऑफ इमोशनल कनेक्शन होता है जो हम एक क्रिस्टल के साथ, एक पत्थर के साथ जोड़ते हैं। वो पत्थर में भी जान आती है और वो पत्थर आपको भी वो जान देगा, बिकॉज आपका माइंड जो होता है ना, मैं उसे ट्यून करना आपको सिखाऊंगा।
उसका जो एक इमोशनल मतलब आपके अंदर जो वहम है, उस डाउट है, जो डर है, उस डर को पहले सबसे पहले निकालना बहुत जरूरी होता है। इमोशनल कनेक्शन में आपका इस क्रिस्टल के साथ जोड़ना सिखाऊंगा आपको जब हम अफर्मेशंस प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। ये आपके अंदर से आपकी एनर्जी को एक्चुअल में बाहर लेकर आएगा। आप रिजल्ट के बारे में ये मत सोचिएगा कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपको विद इन 21 डेज इसके साथ कनेक्शन कितना स्ट्रांग कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, और 110% अश्योरेंस है ये आपके साथ काम करेगा ही करेगा। ये कोई मेडिसिनल रेमेडी नहीं है, ये आपकी अगर मेरे कुछ पर्सनल डाउट है ऐसे जो कुंडली के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने कुछ ऐसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा आपसे। तो क्या मुझे और भी डाउट्स है, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता, तो आपसे कुछ ऐसा आप सेशन मुझे मतलब मैं एक्चुअली आपको सजेस्ट करूंगा एक फर्स्ट 2 क्लासेस हो जाने दीजिए जहां पे हम क्रिस्टल के बारे में सीखते हैं थोड़ा। ठीक है, एक बार आपको क्रिस्टल्स एग्जैक्टली किस प्रॉपर्टी पर किस लेवल तक काम करते हैं आपके बॉडी पर, वो हम थोड़ा सा सीख लेंगे मंडे और ट्यूसडे की क्लास में। वेडनेसडे को मैं पर्सनली आपसे बात कर लूंगा, फिर मैं सर आपको मैं एक्चुअली एक्चुअली मैंने समझा एनरोल पाऊंगा कि क्रिस्टल्स कैसे हेल्प करेंगे आपको। सर एक्चुअली मैंने एनरोल नहीं किया है। मैं ओके। इसीलिए रुका हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी आपको ही बताया था कि पायराइट था मेरे पास, हम्म। बट उससे कुछ मुझे अचीवमेंट नहीं मिली, तो मैंने उसको निकाल के अलग कर दिया। आपने फिर लास्ट टाइम बोला था कि नहीं वो काम करता है, आप उसमें एनर्जी डालिए, अफर्मेशन करेक्ट। डालिए उसको। यस। तो क्योंकि तो इसलिए क्या है क्रिस्टल्स का मुझे ना लग रहा है। मैं आपको एक लॉजिक से समझाता हूँ। हम रोज खाना खाते हैं, अगर हम 2 दिन वॉशरूम यूज नहीं करेंगे ना तो थर्ड डे हमें क्लिनिक नहीं जाना पड़ेगा, हमें हॉस्पिटल के बेड पर जाना पड़ेगा। आप सभी अग्री करते हैं? जी सर। करेक्ट। क्रिस्टल्स का अपना भी एक स्टैमिना होता है, एक एनर्जी है, राइट? वो भी एक वाइब्रेशन, एक पत्थर है, एक छोटा सा स्टोन है जिसके अंदर एक लिमिटेड स्पेस है। अभी ऐसा तो है नहीं कि हमने 5 किलो का स्टोन लेके आ गए, क्रिस्टल लेके आए, तो उसके पास पावर बहुत ज्यादा है, उसका स्टैमिना बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए ना क्रिस्टल आपके आसपास का, मैंने बोला ना, वो आपके आसपास जुड़ने की कोशिश इंस्टेंटली स्टार्ट करता है। यानी कोई अगर उसको सिर्फ छू ले ना तो उसकी एनर्जी भी आपके क्रिस्टल के साथ कनेक्ट हो जाती है। इसे एक रेगुलर फॉर्म में क्लीनिंग करके इसे साफ करना जरूरी है, वरना वो अपना काम बंद कर देता है। और ये आप जितना रेगुलरली करोगे, उसी प्रोसेस को मैंने बोला था क्लीन, चार्ज एंड देन प्रोग्राम, ये एक प्रोसेस होता है जो एक रूल बुक की तरह आपको फॉलो करना होता है ऑन अ डेली बेसिस। ये दिन में आपका अगर आप 5 क्रिस्टल्स यूज करते हो ऑन अ डेली बेसिस, ये हार्डली आपके पास से दिन के 15 से 20 मिनट लेगा टू कनेक्ट योर सेल्फ विद दोज ब्रेसलेट्स, विद दोज क्रिस्टल्स। आपका अपना माइंडसेट विद इन 7 डेज आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। आप सर के मनी अफर्मेशन की क्लासेस करते हैं? हाँ सर, अभी तो आज से स्टार्ट, मतलब सर ने कल से या आज से स्टार्ट करवाया है। ओके। मैं तो अभी अगर ऑनलाइन कोई है जो इसका एक फीडबैक देना चाहेगा, तो अफर्मेशंस किस तरीके से आज इनके पास, अब जो अफर्मेशन आप लिख रहे हो, लिखना भी एक तरीके से एक हायर फॉर्म ऑफ कनेक्शन है बोलने से, राइट? इसीलिए सर यस सर। फोर्स करते हैं कि आप ये लिख कर मुझे भेजो 11 बार। करेक्ट। यस सर। इसका कनेक्शन जोड़ना जब शुरू हो जाता है ना, लोगों को इसके इम्पैक्ट विद इन 7 डेज दिखने लगते हैं। बिकॉज जब आप इस चीज को लिखते हो, सुनते हो और बोलते हो ना, ये आपके माइंड को ट्यून करता है उस चीज के ऊपर काम करने के लिए। क्रिस्टल्स एक सपोर्टिंग पार्टनर बन जाता है आपका इसी एनर्जी को मैनिफोल्ड यानी मल्टीप्लाई करने के लिए। क्रिस्टल्स उस लेवल पर काम करेंगे आपके साथ। क्रिस्टल्स हमने लाया, मुझे किसी ने पाइराइट दे दिया, आपने, अगर मैं आपको पूछूंगा तो विद इन 3 डेज ही आपने इसका यूज का प्रोसेस चेंज कर दिया होगा। अगर आप चार्जिंग करते हो तो आपने मूनलाइट में 1 दिन के लिए रखा होगा इसको। करेक्ट। नहीं सर, अभी तो नहीं रखा सर मैंने, देखिए क्योंकि मेरे को तो ट्रस्ट क्रिस्टल, ट्रस्ट मेरा खत्म हो गया ना सर, हम्म, इसलिए मैं नहीं, वो आप इंटरेस्ट अगर मेरे को आया YouTube पे भी नहीं। 2-4 वीडियोस देखोगे ना तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि क्रिस्टल को यूज कैसे करते हैं। जब भी आप कोई भी कनेक्शन, अब मंदिर भी जब हम जाते हैं, जब उस एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, हम अपने हाथ जोड़ते हैं, अपने माथे को झुकाते हैं, उस एनर्जी से कनेक्ट करने की हम रिक्वेस्ट करते हैं, एक अफर्मेशन भेजते हैं उनके पास। करेक्ट। हम एक अपनी मांग रखते हैं, अपनी डिमांड रखते हैं, हमारी एक रिक्वेस्ट होती है, या उनसे ब्लेसिंग्स मांगते हैं। उसका भी एक प्रोसेस है जो हमने बचपन से सीखा है, जो फॉलो करते हैं, जो हमें मंदिर में जाने के बाद ना भगवान के ऊपर हम वो डाउट लेकर नहीं चलते। ये भी उसी तरह की एक एनर्जी है। इसके आशुतोष ऊपर जी, आप
जब आप इसके देखिए साथ, जी, मैं हाँ सर, बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे ओवर भी हो रहे हैं, बहुत और ज्यादा हो जाएगा, हाँ। 3 लोगों का क्वेश्चन है, शॉर्ट में उनको ले श्योर लें, श्योर, क्योंकि हमने रेमेडी भी देना है, बाकी लोग को वेट भी कर रहे हैं। वो मेन है, हाँ। जी, डन सर। मंजरी जी अनम्यूट कीजिए। सर एक्चुअली मैं ये पूछती थी कि मुझे किसी ने बता दिया था कि ब्रेसलेट पहन लो, और मुझे तो पता नहीं था कि ब्रेसलेट को रात में उतारना है या नहाने के समय। मैं तो काफी समय से उसको ऐसे ही पहनी हूँ, तो उसको क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता, उसके बारे में कोई बताएंगे आप? मंजू जी, आपने तो क्लास ज्वाइन किया है ना? हाँ मैंने क्लास ज्वाइन किया है, हाँ, कोर्स ज्वाइन तो किया है। थर्ड और फोर्थ सेशन हमारा उसी पर होगा। मैं आपको डिटेल में ठीक उस है चीज को समझाऊंगा। ठीक है ठीक है, ओके। यस। फिर निकिता जी बोलिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो जेम स्टोन्स, ये सेमी प्रीशियस स्टोन्स है, ये किस प्लेनेट से रिलेट करते हैं, ये भी इसमें आ जाएगा? हाँ, इसमें ये किस प्लैनेट से रिलेट करता है, इसे आप वास्तु में कैसे यूज कर सकते हो, हेल्थ जी में कैसे यूज करते हो, ये सारी चीजें इस कोर्स में कवर्ड है। जी। क्यों जैसे आप ये मून स्टोन का बता रहे हो कि ये इमोशनल चीजों को बैलेंस करता है, करेक्ट। बट अगर किसी की कुंडली में मून ही खराब है, तो वो लोग यस, बोलते हैं कि आप मून की चीजों को दूर करो। और अगर अपन ये उस इंसान को पिनाते हैं चार्ज करके, तो ये नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकते हैं कि देते ही नहीं है? ये नेगेटिव इफेक्ट कभी नहीं देते अगर हम इसे इमोशन के तौर पर भी यूज करते हैं। एक सिंपल लाइन में बोलता हूँ, अगर जी आपका इमोशनल बैलेंस इधर बहुत हैवी है या बहुत लो है, हम क्या हाँ देखते हैं यहाँ पे, मून का कारक या मून जो कारक प्लैनेट है उसका डायरेक्ट कनेक्शन वन वे और दी अदर हमारे मन से होता है। जी करेक्ट। जब मन से रिलेटेड हम, हमारे कुंडली में कोई दिक्कतें आ रही है, तब हम मूनस्टोन का यूज करते हैं। नॉट एग्जैक्टली फॉर द प्लैनेट। जब आपका टू मिसिंग है और आपका इमोशनल लेवल खराब है, तो हम बोलते हैं कि आप मूनस्टोन पहनिए। ऐसा नहीं कि आपका मिसिंग टू है तो आप ले लीजिए, या आपका मून खराब है तो आप मूनस्टोन पहन लीजिए, वैसा नहीं होगा ये। इसका भी अपना एक प्रोसेस होता है, उसकी प्रॉपर्टी हमें मैच करनी है उस प्लैनेट के साथ में। वो मैं कवर करूंगा कोर्स में। ओके सर, मेरे को यही पूछना था आपसे। ओके, श्रद्धा जी। जी सर। सर मेरा भी वही क्वेश्चन है, मतलब मैंने दो ब्रेसलेट्स पहना हुआ है, एक एमेथिस्ट का और एक लैपिस लजुली, समथिंग ओके। लजली। तो हम्म, 2 दिन ने पहनने के बाद 3-4 दिन शायद मैंने ऐसे ही पहन के ही सोती थी, हम्म, लेकिन कहीं पे पढ़ा था कि सोते वक्त और नहाते वक्त नहीं पहनना चाहिए, तो मैं निकाल के 2 दिन पिलो के नीचे रख के सोई थी 2 दिन। हम्म। तो मुझे थोड़ा अनकंफर्ट फील हुआ था नींद में। यस, वो तो फर्स्ट 2-3 डेज आपको होगा। हाँ, वो अजीब सा अनकंफर्ट फील हुआ, तो मैंने उसको, मेरे बेड के साइड पे एक टेबल होता है, हम्म, वहां पे रख के सो रही हूँ अभी। नहीं, कोई तो बात नहीं। आप उसके आसपास, आप उसको, आप जब अपने आसपास रखते हो, थोड़े टाइम के बाद जब आप वापस उसे पिलो के नीचे ट्राई कीजिए, हाँ, अगर आपको अनकंफर्ट होता है, यानी कनेक्शन अभी भी वो जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है आपके साथ। मतलब अजीब अजीब सा ड्रीम्स आ रहा है। पहले कभी आता है ड्रीम्स अजीब सा, लेकिन ये थोड़ा और ही अजीब सा इंटेंसिटी हाई लग हो रहे हैं। गई थी। हाँ इसी पता को, नहीं। हाँ, इसे ब्लॉकेज क्लियर करना बोलते हैं। क्रिस्टल्स ओ, के हीलिंग मोडालिटी में इसी को ब्लॉकेज क्लियर करना बोलते हैं। इसका हाँ एक तरीका भी है जहाँ पे हम इसे प्रॉपरली, मतलब इसके क्लीनिंग और चार्जिंग की इंटेंसिटी को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो हाँ। आपके ये प्रॉब्लम्स को वो जल्दी हटा देता है आपके साथ। मतलब ये इसके साथ मैंने एक और पहना है, ये बस बाहर रोड पे खरीदा था, ये 50 रुपीज का एक ब्लैक कलर का ब्रेसलेट है, बीड्स का हम्म, शायद। ओके। ये बोला था नजर नहीं लगेगा इसलिए पहन रही हूँ। तो ये हम्म, मतलब इसके साथ पहन सकती हूँ ये? हाँ हाँ, आप पहन सकते हैं। हाँ और ब्लैक कलर के लगभग स्टोन्स आपके प्रोटेक्शन के लिए ही होते हैं। हाँ। इन्हें रात को एट एनी कॉस्ट आपके आसपास भी नहीं रखना है आपको, बस। कौन सा, ये ब्लैक कलर का? ब्लैक कलर के, हाँ। ओके ओके। और मेरे एक और डाउट है, ये अभी क्रिस्टल्स रेमेडीज में देने के लिए हमको क्या कैसे देते हैं, मतलब किसको कैसे देना चाहिए, ऐसे ही मतलब उसका प्रॉब्लम सुन के देते हैं, या फिर उनका डेट ऑफ बर्थ या फिर ऐसा कुछ नहीं नहीं, नहीं डेट ऑफ लेते? बर्थ एक अलग लेवल हो जाता है, जहाँ पे फिर आपको न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी आना जरूरी है।
हाँ उनके हाँ प्रॉब्लम्स के बेसिस पर प्रॉब्लम एरियाज को पकड़कर एक क्वेश्चनेयर की तरह एक रिसर्च करने के बाद फिर हम क्रिस्टल की रेमेडी सजेस्ट करते हैं। अच्छा सर, ओके। और तो श्रद्धा जी, मैं और सभी को एक बात बता रहा हूँ। जी, क्रिस्टल जो है इतना सस्ते नहीं आते। आप कहीं पे भी जो ऑनलाइन है कि 50 रुपए का कोई ब्रेसलेट आपने नहीं नहीं अगर, नहीं नहीं, मुझे पता है ये नॉर्मल बीट्स का है, 50 रुपए का। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ वो जो आपको हम दिखाएंगे जब सेशन चलेगी। हाँ 50 रुपए 100 रुपए में जो आते हैं वो सब प्लास्टिक के बने होते हैं, सेम टू सेम दिखेगा क्रिस्टल जैसे ब्रेसलेट। कभी नहीं हाँ आते, वो डुप्लीकेट होते हैं। लेकिन हाँ। आपका वो डुप्लीकेट कभी काम नहीं करेगा, तो फिर दोष होता है क्रिस्टल का। मतलब ये पहले माइंड सेट होना चाहिए। क्रिस्टल बहुत, यानी कि रत्न जो है कितने 10-10 हजार के एक अंगूठी आते हैं, छोटे छोटे छोटे, कितने नहीं सर, कॉस्टली मुझे होते पता है ये क्रिस्टल्स नहीं है, ये तो नॉर्मल बीट्स ही है, लेकिन बस ब्लैक कलर का है ना, इसलिए पहनती हूँ। क्योंकि हैं। ओके। मुझे थोड़ा जल्दी से वो नजर लगता है ना, वो प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है, नेगेटिव एनर्जी में बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर देता है मेरा बॉडी, पता नहीं क्यों। मतलब हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आता ही रहता है। ओके ओके ओके, बाकी चीज तो हम क्लास में कवर करेंगे। जल्दी कर जल्दी लेंगे। हम करते हैं रेमेडी की तरफ। ओके सर। प्रसन्नजीत, आप बताओ। Okay. Thank you very much, sir, for arranging a wonderful and beautiful and knowledgeable session of Crystal. मैं थोड़ा लेट जॉइन हुआ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। नो। सर, मेरा एक सवाल है। मेरे वैसे तो मेरा तो 3 सवाल है। ये क्रिस्टल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कब तक रहेगी, और उसको बार बार चार्ज करना पड़ेगा क्या? और तीसरा है, जैसे वैसे तो हमने न्यूमरोलॉजी कोर्स किया है। मेरा हम्म ड्राइवर नंबर 1 है और कंडक्टर नंबर 8 है। वैसे तो हम्म। उसका देखा जाएगा तो कॉम्बिनेशन बहुत ही खराब है, मतलब जीरो ओके। परसेंट है। तो जो जो मिसिंग ग्रिड में है, वैसे देखा जाएगा, वैसे देखा जाता है कि न्यूमरोलॉजी में हमने लोशो ग्रिड किया है। उसमें देखा जाएगा कि आप 2 के रेमेडी नहीं कर सकते, 4 के रेमेडी नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर द एंटी, दीज नंबर्स आर एंटी अगेंस्ट 1 and 8। ओके। हाँ। तो अगर कोई ऐसे कोई क्लाइंट आता है कि एज पर द नंबरोलॉजी बेस के ऊपर, क्या हम क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं, तो कर सकते हैं क्या? हाँ, ये आपके चार्ट में 2 नंबर मिसिंग है, आप ये वाला क्रिस्टल लीजिए। 4 नंबर मिसिंग है, आप ये वाला क्रिस्टल लीजिए। या तो जो जो मिसिंग है आप वो क्रिस्टल लेना चाहिए। और उसका हम्म खान पान में, और पांचवा चौथा सवाल है, और उसका खान पान में क्या रखना चाहिए? जैसे कि 1 and 8 के लिए हमने गायत्री यंत्र धारण किया है। अभी हमने नॉनवेज खाना बना है, तो हम हम्म। उसको पेन के खा नहीं सकते। एंड तो हमने उसको ये कपाट के अंदर रख दिया है। तो क्रिस्टल में ऐसा कुछ खान पान का ध्यान रखना है कि रखना चाहिए कि उसको वेज ही खाना चाहिए या नॉन वेज ही खाना चाहिए? और छठवा मेरा सवाल ये है, छठवा सवाल मैं भूल गया। छठवा प्रसन्नजीत, सवाल। बाकी हाँ, बाकी आप क्लास में सभी क्वेश्चन, आप अगर 6 क्वेश्चन अभी करेंगे। आप क्लास में जो भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बाकियों को कवर करने दो, और रेमेडी सेशन बाकी है भाई। आप प्लीज ठीक है, अभी ठीक है। सारा आपको जवाब मिलेगा से क्लास में। ठीक है नीमा जी, अभी हाँ, आपको हर हर चीज का आपका आंसर मिलेगा नीमा जी, क्योंकि हम टाइम को देख रहे हैं, बाकी लोग भी। जी बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सर, ठीक। सेशन बहुत ही आई थिंक अच्छा नीमा है जी जी का सर। हो गया शायद से। यस सर, मेरा एक्चुअली ना 7 और 2 है, मूलांक और भाग्यांक, तो मेरा मैम, थोड़ा सा ऑकल्ट की तरफ। हाँ नहीं नहीं, वो चीज न्यूमरोलॉजी की जो है मैंने पूरा एक सेशन उसके लिए रखा है। जी सर, एक्चुअली मैंने जैसे 4 नंबर मेरा मिसिंग है, तो मैं उसके लिए भी है कोई क्रिस्टल, ये भी मैं। एवरीथिंग न्यूमरोलॉजी वाइज, मैंने न्यूमरोलॉजिस्ट बना हूँ, फिर मैं क्रिस्टल हीलर, और आज मैं जितने न्यूमरोलॉजिस्ट को जानता हूँ सभी मेरे पास से क्रिस्टल्स लेते हैं, हर क्लाइंट के लिए जो उनके पास कंसल्टेशन के लिए आता है। ओके, तो बस मैंने यही पूछना था कि 4, क्योंकि मेरा 4 नंबर मिसिंग है, तो थोड़ा सा अपनी मैं कोई भी आपको स्टडी। हाँ। बर्थ, डेस्टिनी, मिसिंग, मल्टीपल नंबर्स, ओके, थैंक यू। कॉम्बिनेशन, योगा, सभी के ऊपर क्रिस्टल्स बताऊंगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो टाइम फॉर रेमेडी। हाँ, रेमेडी अभी आपने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए, बाकी यस। रेमेडी।
तो चैट बॉक्स कहाँ गया, एक सेकंड। तो काफी लोगों ने एक सिंपल क्वेश्चन, सबने सरसों का परचेज किया है आज? पीली सरसों। पीली सरसों सभी ने लाई है? एक यस, यस। सुनीति जी फर्स्ट टाइम पहली बार ही पूछ रहे थे। हाँ सुनीति जी, अभी 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 नहीं, हो रहा है। सुनीति जी को तो मैंने पर्सनली कॉल करके बोला था कि लाके रख दीजिएगा, मैं आपको रेमेडी वाले सेशन दिन ही में फोन करूंगा। बताएंगे। ठीक है गाइस, सबसे पहले मैं आज के डे की बात करता हूँ। आई नॉट टेक मोर देन 3-4 मिनट्स फॉर द एंटायर रेमेडी। सो हम सभी को पता है कि अक्षय तृतीया का कनेक्शन इन वे देखने जाए तो डायरेक्टली माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ होता है। और अगर इसे हम हमारे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में बात करें तो ये वेल्थ और अबंडेंस को दिखाता है। आज हम जो भी नए काम की शुरुआत करते हैं, कोई नया इन्वेस्टमेंट करते हैं, नई चीजें घर पे लेके आते हैं, जैसे सोना है, सेंधा नमक है, पीली सरसों है, ये सारी चीजें आपके लाइफ में ग्रोथ के आने का इशारा होती है। ये आपके लाइफ में नेम फेम पर भी काम करेगी। आपके ग्रोथ, अबंडेंस, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, सभी चीजों पर ये एक साथ काम करती है। अब पीली सरसों की जो मैंने रेमेडी बताई है, ये जनरली साल में बोलते हैं कि 3 या 4 दिन ही ऐसे आते हैं जो एक्चुअली आप इसे कर सकते हो, जब ये फर्स्ट टाइम करते हो। एक बार आपने इसे जब शुरू कर दिया, ये रेमेडी आपको सिर्फ साल में 2 बार करनी है। वो होता है एक दिवाली का दिन और दूसरा आपका होली का दिन। साल में 2 बार इस रेमेडी को आपको करना होता है। आपको इम्पैक्ट आपका ये, आज अगर आप कर लेते हो, आज का मुहूर्त देखकर, एक अच्छे टाइम के हिसाब से, आपके लोकेशन के हिसाब से चौगड़िया देखकर आपको ये रेमेडी करनी करनी बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। आप सभी ने पीली सरसों अपने हाथ में ले ली, लेफ्ट हैंड में आपको इसको पकड़ना है, ठीक है? राइट हैंड से आपको इसे कवर करना है। अब ये कहाँ पर खड़े रह के करना है? आपके जो बिस्तर है, जो आपका बेड है, उसके पास में खड़े रहकर आपको ये रेमेडी करनी है। लेफ्ट हैंड में सरसों को ले लीजिए, राइट हैंड से इसको कवर कीजिए। आपको आपके बीज मंत्र का या आपके इष्ट के देव के मंत्र का, या इन प्लेन लैंग्वेज ओम नमः शिवाय का, या माँ लक्ष्मी जी के और माँ भगवान विष्णु के नाम का 108 बार जाप करना है, बिना माला गिने। खड़े खड़े दोनों हाथों से पकड़कर इसके लेफ्ट हैंड में रख के राइट हैंड से आपको ये कवर करना है 108 बार। सबसे पहले, हाँ, प्रोसेस शुरू करने के पहले 3 से 4 बार ब्रीद इन डीप ब्रीद आउट जो बोलते हैं, जो हम कोई भी मेडिटेशन स्टार्ट करें, ये प्रोसेस आपको बेसिक फॉलो करना है। सो पहले गहरी सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए, गहरी सांस अंदर लीजिए, फिर आपके मस्टर्ड सीड्स हाथ में लेकर उसे कवर कर कर ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करना है। सॉरी, अनम्यूट। मेरा आवाज आ रहा है ना सभी को? आ रहा है, आ रहा है। ओके। तो आपको 108 बार आपके इष्ट का, माँ लक्ष्मी का या भगवान विष्णु का साथ में, या फिर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करने के बाद आपको अभी इसे प्रोग्राम करना है। जो हम बोलते हैं ना कि अफर्मेशंस देते हैं हम किसी भी चीज को, तो इसे आपको प्रोग्राम करना है। एक सिंपल लाइन में बोले तो, प्लीज ब्रिंग वेल्थ, मनी, अबंडेंस, बेटर हेल्थ, रिलेशनशिप, अ बेटर रिलेशनशिप, लव इन माई लाइफ। एक कोई सिंगल है तो आप प्यार की मांग कर सकते हो, जिसे पैसे की प्रॉब्लम है वो पैसे की मांग कर सकता है। हेल्थ है, नेम फेम है। ये इंटेंशन अब आपको देना कैसे है, इसे ये प्रोग्रामिंग कैसे करनी है? सांसों को डीपली अंदर लीजिए, उन्हें होल्ड करिए, उसे होल्ड करिए, और बिना छोड़े आपको आपका पूरा अफर्मेशन बोलना है। ऐसा आप 7 टाइम्स करिए, 3 बार, 7 बार, और टाइम्स बेसिकली 7 या 11 बार, जितना पावरफुली आप इसे कर सकते हैं उतना पावरफुली आप इससे इंटेंशन दीजिए, इसे प्रोग्राम करिए। उसके बाद आपके बिस्तर के नीचे इसे स्प्रेड कर दीजिए, पूरे के पूरे पलंग पर आपके, आपका बिस्तर उसके ऊपर रख दीजिए। अब ये मस्टर्ड सीड्स इन द सेम फॉर्मेट दिवाली के दिन आपको वापस चेंज करना है, इन्हें निकालना है, समेटना है, एक पोटली में पैक कर लो, घर के बाहर जाकर इसे अच्छी जगह पर डिस्पोज करके आ जाओ, और नए सीड्स के साथ आपको दोबारा ये एनर्जी करनी है। आप ये जब पहली बार करोगे, विद इन
मतलब ये बोल भी नहीं सकते कि इसमें 1 दिन लगेगा या 10 दिन या 20 दिन। मैं फ्रैंकली बोलूं, मैंने एक इसी तरह की एक रेमेडी है जो मैं आगे जाके आपसे डिस्कस करूंगा, मैंने एक रेमेडी की थी। एंड सर के साथ आई थिंक मेरा कनेक्शन लगभग महीने भर से था उसके पहले। मैंने जिस दिन वो रेमेडी की, और पता नहीं रेमेडी का मेरा क्वेरी इसी क्लास को लेकर था कि मैं आगे जाके शायद नहीं क्या क्रिस्टल हीलिंग सिखाऊंगा। काफी दोस्त है मेरे बैचमेट्स है जो मुझे रोज कॉल करते हैं, मुझसे पूछते हैं यार इसकी रेमेडी बता दे, इसकी रेमेडी यार ग्रिड का बता दे। तो मैंने सोचा था यार मैं भी खुद भी क्लासेस ले लेता हूँ करके। जैसे आज मोनिका जी ने शायद आपको एक वीडियो भी भेजा था, वो भी मेरे एक्स बैचमेट ही है, उन्होंने भी क्रिस्टल का कोर्स कहीं से मेरे साथ ही किया था लगभग आई थिंक 5 महीने पहले। तो वो भी मेरे से आज की डेट में रेगुलरली कनेक्टेड रहते हैं। मुझसे पूछते, तो मैंने सोचा मैं क्लास ले लेता हूँ। एंड नेक्स्ट डे शाम के टाइम पे सूरज ढलने के बाद मेरी और सर की बात हुई थी कि हसमुख जी क्रिस्टल का क्लास या कोर्स करेंगे क्या। इसको बोलते हैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड द कनेक्शन विथ योर क्रिस्टल। जब एक पर्टिकुलर क्रिस्टल आप जब अपने हाथ में लेते हो और आगे बढ़ते हो, मैंने ये एक्चुअली पहले 2 वेबिनार में इसलिए डिस्कस नहीं किया था क्योंकि जब दिन पेड़ का स्टार्ट हो जाएगा ना, मैं आपसे तब उस बारे में बात करूंगा, तब मैं वो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ये होता है क्रिस्टल का कनेक्शन। अगर आप अपना दिल खोलकर एक बार उससे बात कर लो ना, तो वो आपकी बात सुनेगा भी और वो आपको देने की कोशिश भी करेगा। ये रेमेडी आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, या अगर समझिए आज आप मिस कर देते हो तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नवरात्रि के पहले दिन, और दिवाली पे आपको इसको चेंज करने का, रिपीट करने का प्रोसेस करना है। मैं एक बार और रिपीट करता हूं। स्टैंड नियर योर बेड, ब्रीद इन ब्रीद आउट 3 to 4 टाइम्स, मतलब आपके माइंड को क्लियर कर लो, साफ कर लो। जो ब्रीद इन ब्रीद आउट का प्रोसेस है वो हम अपने अंदर से सारी चीजें बाहर निकालते हैं, वो प्रोसेस फॉलो कीजिए। लेफ्ट हैंड में सरसों को रखिए, राइट हैंड से उसे कवर करिए। 108 बार भगवान विष्णु का, माँ लक्ष्मी का जाप, साथ में उनके मंत्र का जाप या फिर ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार बिना माला के, 108 बार एग्जैक्टली आपको करना है। उसके बाद एक 2 सेकंड 10 सेकंड वेट करने के बाद आपको अभी इसे प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम करते वक्त आपको सांसों को अंदर लेना है, होल्ड करना है, इसे अपनी इंटेंशन देनी है। जो भी आप चाहते हो, नेम फेम है, कोई आप लाइफ में प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, साथ में ये लाइन जरूर ऐड कर देना कि प्लीज ब्रिंग मनी, प्लीज गिव मी अबंडेंस, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, गुड हेल्थ एंड गुड रिलेशनशिप इन माई लाइफ। ये लाइन भूलना मत, बिकॉज ये लगभग लाइफ के 95% प्रॉब्लम्स को कवर करती है। एक सिंगल लाइन, सिंगल अफर्मेशन, प्लीज वर्ड के साथ इसे यूज करिएगा। और आपको जो भी और आपकी रिक्वायरमेंट है, नेम फेम का जैसे कोई कंसर्न है या कोई इशू चालू है, उसको इंटेंशन दे दीजिए। बट ये आपको विद इन अ सिंगल ब्रेथ मिनिमम 3 या 7 या 11 टाइम्स आपको करना है, जितनी आपकी बॉडी उसे सपोर्ट कर पाएगी। जिनके लिए डिफिकल्ट है अपनी ब्रेथ को होल्ड करना, तो एक एक लाइन के ऐसे 3 बार आप बना दीजिए, 3 बार उसको फॉलो कीजिए, और 21 बार आपको ये टोटल करना है। बट ये करना आपको आज ही रात को है, सोने के पहले। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी सीधा नवरात्रि के पहले दिन आपको मिलेगी, और ये आपको सिर्फ रिप्लेस करना है हर साल सेम फॉर्म से। आप इसको 100% रिपीट करोगे दिवाली पर या होली पर। आप अगर घर शिफ्ट कर रहे हो तब भी आपको ये समेट कर डिस्पोज करना है, दिवाली का वेट करना है और प्रोसेस को रीस्टार्ट करना है। आपको रिजल्ट इसका बहुत जल्दी दिख जाएगा। किसी को कोई क्वेश्चन इसके बारे में? जी मंजित जी बताइए। सर मैं ये पूछ रही थी कि मैं आज तो नहीं लेकर आई हूँ, पर मेरे पास अगर रखी है तो उसे यूज कर सकते हैं क्या? नहीं मैम, वो फिर क्या रहता है, बोलते हैं कि आज जो आप लेके आते हो या जो आपने पिछले 24 घंटे में लेके आए हो आप, वो ही चीज मानते हैं कि चीज जो नहीं लेके आते अक्षय तृतीया, अगर ये नवरात्रि होता तो मैं आपको बोल देता कि यूज कर लीजिए। आप ऑनलाइन भी, अगर आप किसी टाउन या शहर में, तो आपको ब्लिंकिट, स्विगी पे ये ऑनलाइन इमीडिएटली डिलीवरी हो जाएगी। इसे आज अपने घर में लेके आना, कल अगर आपने लाया है तो उसे अपने घर में फ्रेश लेके आना, इस रेमेडी पर ज्यादा कामगर करेगा। संदीप पूछो जल्दी हमारा।
सर मैं ये पूछ रहा था कि जो हमने सरसों बेड के नीचे बिछा दी है, हम्म और उस सरसों को सर फिर क्या कब कब डिस्पोज करना है सर? दिवाली के दिन। और सर ये जो मान लो हम बेड चेंज करते हैं तो फिर उस केस में क्या होगा सर? कुछ नहीं, आपको ये समेटना है, घर के बाहर जाना है, पेड़ के नीचे या कहीं पर इसे डिस्पोज करके वापस आ जाना है, दिवाली का वेट करना है और प्रोसेस को रीस्टार्ट करना है। नहीं सर, मान लीजिए अभी मैं जिस बेड पे सोता हूँ मैंने अभी बिछा दिया, फिर मैं दूसरे रूम में गया, मैं वहीं पे सोने लग गया, ये बेड छोड़ दिया, तो वो सरसों क्या करेंगे सर? नहीं मतलब आप पीजी के टाइप की बात कर रहे हो क्या? नहीं सर, मैं घर में ही बात कर रहा हूँ। मेरा क्या है कि 2 रूम है, तो मैं कभी अभी गर्मी पड़ रही है तो बैक रूम में रहने लग गया हूँ, और हम्म ठंडी रहती है तो सामने फ्रंट में आ जाता हूँ। हाँ। नहीं तो बेड तो आपका एक फिक्स पोजीशन तो आपकी है ही, राइट? आप भले अभी आज मुझे हाँ, गर्मी लग दो रही है मैं अलग अलग रूम बालकनी में में सो बेड है। जाता हूँ। हाँ तो आप दो वो अलग बेड अलग पे रूम कर में। लीजिए। दूसरा एडवांटेज, आपके घर में अगर 3 बेड है, 3 बेडरूम का घर है, तो प्लीज हैव ऑल द 3 पीपल डू इट। रेमेडी का कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको एक के साथ ही करना है। घर में जितने लोग हैं सारे लोग कर लीजिए, सभी अपने अपने बेड के साथ करिए, सारे बेड्स के नीचे कर लीजिए, ये आपके घर के लिए है। बेड पर एक बंदा नहीं, 4 लोग सोते होंगे। आज मैं सोता हूँ, मैं आज बाहर सो रहा हूँ, भाई सो गया कभी, या मैं आज भाई के रूम में सो गया। काम वो हर तरफ से करेगी, हर किसी के लिए करेगी। ठीक है सर। पूजा जी, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज। सर सर 9:45 बज गए। हम हाँ बोलिए। रियली सॉरी आवाज पूजा जी, आपकी डिस्कनेक्ट हो रहा है आवाज नहीं पूजा आ जी। रही है क्लियर। सुनीति जी। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ हाँ रही आ बोलिए रही अभी। सर हमें जो हमारे पास पहले की सरसों पड़ी है हम वही ले सकते हैं या हमें फ्रेश लेनी है? फ्रेश लेनी है मैम। और आज ही करनी है या तो फिर हम फ्रेश लेके आज कल ही से करनी है। स्टार्ट कर नहीं सकते नहीं, हैं? आज ही करनी है। इसके लिए दिन बहुत मैटर करता है, नहीं तो मैं आज ये रेमेडी देता ही नहीं। मैंने कल रात तक भी सोचा नहीं था, ये ओ, सुबह उठने के बाद मुझे याद आया, तो मैंने सोचा आज बता देता हूँ। आज अच्छा दिन है तो आज आप कर सकते हो। इस दिन माना जाता है कि घर पे सरसों का आना शुभ समय और शुभ समय के संकेत को लेकर आता है। आप अभी भी इसे ऑनलाइन मंगवा सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, या घर में कोई बेटा है या बच्चा है तो प्लीज उसे बाहर भेजिए और मंगवाइए। 10 10:30 बजे तक तो नॉर्मली जनरल स्टोर मिल ही खुला जाता है। रहता है। ठीक है जी सर। जी, सुनीति जी बोलिए। थैंक यू। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार। सर जो लेफ्ट हैंड में लेनी है, हाथ में होनी चाहिए या ये पॉली बैग रख सकते हैं? नहीं नहीं, हाथ में मैम। ठीक है। हाथ में सेकेंडली या फिर एक कॉटन के कपड़े में, आप अपने कॉटन का कपड़ा आपके हाथ में ले लीजिए, जी उसके ऊपर रख लीजिए, और जी उसको पोटली मत बना देना, बस सिर्फ आपके लोअर हैंड में सपोर्ट के लिए आप ले लीजिए, उसके जी। ऊपर रख के, और 2 दाने आप आपके उस क्लॉथ के नीचे आपके हाथ को टच कर कर रखिएगा, लेफ्ट हैंड को। ठीक है सर। क्योंकि लेफ्ट आपका बेसिकली रिसीविंग हैंड होता है। अगर आपने, जहां तक हो सके मैं बोलूंगा कि कॉटन के कपड़े को भी ना यूज करें, क्योंकि लेफ्ट हैंड जब आपका रिसीविंग हैंड जो होता है बेसिकली, तो वो आपकी एनर्जीज को लेने में आपकी हेल्प करता है, और ठीक। राइट हैंड देने का काम करता है। तो जी। जब सिर्फ राइट हैंड अगर कनेक्टेड रहेगा, लेफ्ट कनेक्टेड नहीं है, तो हम्म, रिसीविंग एंड इसका थोड़ा बिगड़ जाता है। ठीक है सर, मैं ऐसे कर लूंगी। या आप क्वांटिटी कम रखोगे तो भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी ठीक। नहीं कि हमें पूरा 100 ग्राम ही एक ही हाथ में लेना। मैंने 100 ग्राम इसलिए बोला था कि किसी के घर में 3 रूम है, 4 रूम है, 3 बिस्तर है, और जी जिसके घर में बिस्तर नहीं है, जो एक लोखंड का जो पलंग आता है हमारा, अगर उस पे सोता है, तो हम्म, उनके लिए ऑल्टरनेटिव आप अपने पिलो के अंदर भी डाल दीजिए, और ये आप बाकी सब लोग भी रिपीट कर सकते हैं। आप अपने बेड के नीचे डाल देते हो, आपके पिलो के अंदर भी डाल दीजिए, पिलो के जो कवर में। मैं ही सबके बेड पे डाल सकती हूँ? ये सब डाल सकते हो, बट तीनों बार आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना होगा, खड़े रहकर 108 बार जाप, और जी इंटेंशन के टाइम पे जिस रूम में हो उसका नाम लेकर, या घर के मेंबर्स कॉमनली आहूजा फैमिली बोलकर भी आप कर सकते हो। ठीक है सर। और सर यस। आपने कहा बेड पे स्प्रेड कर दो, तो मतलब गद्दे के नीचे कर दें? गद्दे के नीचे, मैट्रेस के नीचे। है ना? हाँ। हाँ, अदरवाइज तो दिवाली तक रहेगी ही नहीं। नहीं 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 नहीं, मैट्रेस के नीचे डालना है आपको। ठीक है। हाँ। और ये आपने बता ही दिया कि मैं बेटे या बिटिया के बेड पे मैं भी कर सकती हूँ, यस। है ना? ठीक है।
और ये 3 टाइम्स 7 टाइम्स 11 टाइम्स, मतलब जो हम 1 टाइम हमने सांस होल्ड की, हाँ 108 टाइम इस तरह से 3 टाइम नहीं नहीं, 7 टाइम। 108 बार तो आपको नॉर्मली बोलना है। जब आप इंटेंशन दोगे 108 बार, मतलब भगवान का नाम का जाप हो जाने के बाद आप जब इसको आपकी इंटेंशन दोगे, आप जब इसको बोलोगे कि आपको क्या चाहिए, जैसे गिव मी हेल्थ हो गया, गिव मी नेम फेम हो गया, जी, वो आपको ब्रेथ को अंदर होल्ड करके बताना है। वो 3 टाइम्स करना है। वो आपको 3 बार करना है। तो एक बार आपने ब्रेथ होल्ड की, अपनी इंटेंशन दी, जी। रिलीज द ब्रेथ, वेट फॉर 3-4 सेकेंड्स, बिकॉज इमीडिएटली आप वापस होल्ड नहीं कर पाओगे। तो चार हाँ पांच जी। सेकंड ऐसे 10 सेकंड वेट करिए, वापस ब्रीद इन, गिव योर कमांड, ब्रीद आउट, जैसे 3 बार 7 बार 11 बार, जितना आपकी बॉडी आपको सपोर्ट कर पाती है। टेक ब्रेक्स एज मच एज पॉसिबल। और जब हमने होल्ड किया हुआ है तब विश रखनी है। जब हमने, हाँ, होल्ड, होल्ड किया हुआ है तब आपको विश रखनी है। विश बोलने के बाद आप अपनी ब्रेथ को छोड़ दोगे। और सर सेम विश ही होनी चाहिए तीनों टाइम? हाँ, सेम ही विश मांगनी है आपको। ठीक है जी। मतलब एक विश को आपको 3 बार बोलना है मिनिमम। अब जी। आपके 3 विशेस है और आपको 3 बार करना पड़ रहा है। जैसे अगर मैं अभी अगर ट्राई करूँ तो मैं 2 या 3 विश मेरी एक साथ बोल सकता हूँ होल्ड कर कर। इट हम्म टेक 7-8 सेकेंड्स। अगर उतने में हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जितनी बार आप विशेस बोलोगे उतनी बार आपको होल्ड करना है। हर विश को मिनिमम आपको ये प्रोसेस 3 से 7 बार यूज करना है। जी। जैसे आपके लिए 7 टाइम्स यूज करना है द रिटर्न नीड दैट यू हैव, आपको 7 टाइम्स इस प्रोसेस को यूज करना है। ठीक है सर। या और बच्चों के बारे में तो फिर सिंपल वही वाला बोल दूंगी, ब्रिंग सिंपल वेल। वही, प्लीज ब्रिंग हेल्थ, गुड हेल्थ, पीस, prosperity and abundance in my life, in our life, in my son's life. ठीक है सर, ठीक ठीक। थैंक मानसी यू जी, सर। थैंक। मानसी जी। सर जी मानसी जी सर बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही, आ रही है। हाँ सर, ये जो आज जो सेशन हुआ ना, उसका जो रिकॉर्डिंग है वो आज भेजा जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि लेट ज्वाइन हुई थी मैं आज। कोई इशू नहीं, मिल जाएगा। मंजरी जी, मंजरी जी। हाँ। सर मैं ये पूछ रही थी कि वो बेड पे सरसों जो बिछानी है वो दीपावली तक वैसे ही पड़ी रहेगी? यस, ओके सर। आप ठीक है, बेड थैंक यू। कभी भी अगर उतारते भी हो तो एक नॉर्मल क्लीन करके आप रख देते हो, सरसों को वहीं रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब उसको पोटली बना के उसी के अंदर वापस नहीं डाल नहीं दूंगी नहीं नहीं, बस? नहीं पोटली नहीं। नहीं बनानी है, आपको ओके। वहीं रखना है, उसी बेड पर रहने देना है। हम बेड 2 महीने या 3 महीने में एक बार क्लीन करने के लिए उठाते हैं। आप हाँ जब उसको क्लीन करोगे आपकी सारी सीड्स एक साथ आ जाएगी, राइट, एक तरफ आ हाँ जाएगी। हाँ उनको हाँ। वापस आपका क्लीनिंग हो जाने के बाद वापस उसको वहीं पे स्प्रेड कर दीजिए। उनको बिस्तर के ओके उस प्लेटफॉर्म से उठाकर बाहर मत लेके आइएगा। ओके उनका ओके। कनेक्शन वहीं रहने दीजिएगा। साइड में हाँ कर लीजिए, अपना बेड साफ कर लिए और फिर उसको वापस पसेर दीजिए उसके ऊपर। हाँ, फिर दीपावली पे उसके बाद चेंज करना है, फिर दोबारा दीपावली पे नहीं आपको करना। ये पूरी समेट कर डिस्पोज करनी है और वापस घर आकर नई सरसों के साथ रेमेडी को दोबारा स्टार्ट करना है। ओके ओके, थैंक यू सर। यस, सुनीति ठीक जी है और सर, आई क्या थिंक सवाल हो सभी गया? का हो गया है। हाँ, सुनीति जी का फिर कुछ। ओके, सर भी करना चाहते हैं, लेकिन सपोज वो 12 बजे के बाद लेट हो गए आज घर वापस आते हुए तो? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला ना, आज रात को आपको करना है, कल सुबह सूरज उगने के पहले आप कर लीजिए। ठीक है, ठीक ठीक। थैंक यू। ओके, लगभग सभी का सवाल हो गया। और किसी का कोई सवाल नहीं? क्लोज करें अभी सेशन। सो आई होप सभी को अच्छा लगा आज का सेशन। आज हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया है और अगले हफ्ते हम सीधा क्रिस्टल के टाइप्स एंड शेप्स के ऊपर बात करना शुरू करेंगे। किसी के अगर बेसिक क्वेश्चंस है क्रिस्टल के तो प्लीज पुट देम इन द ग्रुप डायरेक्टली। मैं क्लास स्टार्ट होते ही उसके आंसर्स पहले दे दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्रिस्टल्स के बारे में, हर क्रिस्टल की प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाएगा। क्लास का प्रसन्नजीत जी, मंडे टू टाइम फ्राइडे। ऑलरेडी ऑलरेडी मेंशन है, 8:30 से 9:30, 1 घंटा, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे नहीं है, मंडे टू फ्राइडे।
उज्ज्वला जी क्या लिखेंगे, आई केम टू माई रिलेटिव हाउस, व्हाट इज द सॉल्यूशन। आपके घर में जो भी है आप ये रेमेडी कर सकते हैं, आप जैसे जैसे बता देंगे वो भी कर सकती हैं। मेल फीमेल कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी जी लिखे हैं सर, बेड को क्लीनिंग में बिखर सकती है। बेड तो वैसे तो जॉइंट होता है ना बेड में, तो उसमें वो नहीं होता। स्प्रेड करेंगे यानी कि उसको छीटा नहीं वही मारना क्लीन है। बेड जब आप क्लीन करते हो, आप रायो सरसों को एक तरफ ले लीजिए, आपका बिस्तर साफ कर कर फिर सरसों को आपके बेड के नीचे बिछा दीजिए। बस उसको बाहर मत निकालना, बेड के ऊपर से लेकर आपके हाथ में या पोटली में मत ले लेना। बेड में ही एक कॉर्नर की तरफ करके आप अपना बिस्तर साफ कर लीजिए। और मैट्रेस जब आप उठाते हो क्लीन करने के लिए, तो मैट्रेस अलग से आता है, हमारा पूरा बेड बाहर कभी नहीं आता। सो नथिंग टू वरी इन दैट। अगर कुछ गलती हो जाती है तो भगवान आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देंगे। डू नॉट वरी अबाउट द रेमेडी। हाँ, वाल्ट सरसों ही यूज करूँ यस्टरडे जो लाए थे। यस सुनीति जी, आप वो वाली यूज करिए जो कल आप लेके आए हैं। ठीक है, लगभग सभी का आंसर हो गया। हाँ सर। ओके। ओके, बाकी हमारी मंडे को, कल सैटरडे संडे 2 दिन नहीं है, और बाकी लोग जो भी बाहर हैं, और मंडे 8:30 बजे जो ग्रुप है उसी ग्रुप में लिंक शेयर है। आज आज सभी को इसलिए दिया था, हसमुख जी ने ये रेमेडी के लिए सबने बताए थे, तो उनके वर्ड्स गलत ना हो इसलिए सबको दिया गया। और आपको रेमेडीज, मैं हर सेशन में लास्ट 2 से 3 मिनट आपके साथ एक रेमेडी शेयर करूंगा क्रिस्टल्स के बारे में, जो वेल्थ या अबंडेंस को लेकर या ऑल्टरनेटिव वेज जो यूज कर सकते हैं हम क्रिस्टल को, उसके बारे में हर क्लास में आपके साथ एक रेमेडी शेयर की जाएगी अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल रेमेडी सेशंस। ओके सर, हम ओके, अभी क्लोज करते हैं। डन सर। बाकी बाकी जिन्होंने, आई थिंक सभी लोग पेड हैं, जो नहीं किए हैं, आपको लग रहा है कि ये यूजफुल है आपके लिए, तो आप कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। Yes, Aparna ji, you can call me, no problem. Tomorrow would be better rather than today. ओके सर, क्लोज करते हैं। आप सभी को राधे राधे। राधे राधे एवरीवन। मीनल जी, एक सेकंड सर, मीनल जी अभी लास्ट मोमेंट में मीनल जी ज्वाइन किए। ओके। मीनल जी एक बार अनम्यूट कीजिए। वो पूछ रहे थे उनका टाइम नहीं हो रहा है करके। ओके। मीनल जी कहाँ गए? ओके, कोई सुनिए, मैं बात कर लूंगा। उनको टाइम का सुटेबल नहीं हो रहा है। ऑल्टरनेटिव एक ही है सर, रिकॉर्डिंग देखने के बाद अगर कुछ क्वेरी रहती है तो पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आई विल हेल्प आउट। ठीक ठीक। ओके, राधे राधे सभी को। राधे राधे एवरीवन।